हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई होप आपने अभी तक लिवरेज का पार्ट ए और पार्ट बी देख लिया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एफएम का लिवरेज का बेसिक से लेके एडवांस तक जो मैंने क्लासेस में करवाए हैं वही लेक्चर अपलोड होंगे। बिकॉज लिवरेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका बेस क्रिएट करता है। तो मैं अभी पार्ट सी अपलोड करने जा रहा हूं एंड पार्ट सी इज द फाइनल पार्ट। लिवरेज का पार्ट ए पार्ट बी अगर तूने देख लिया है तो काम बन गया, काम इतने में ही बन गया। इजी क्वेश्चन आया तो बस हो गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई सा भी टफ क्वेश्चंस भी आ जाए उसको भी मैं सामना कर लूं, तो इसके लिए लिवरेज का पार्ट सी तुम लोग को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, लिवरेज का पार्ट सी के लिए आप लोग क्या रेडी हो? जी बिल्कुल सर, रेडी हूं। और दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रखना। तुम्हारे लिए ही मैंने लिवरेज का बेसिक से लेकर एडवांस तक जो मैंने प्रो बैच में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, सारे वीडियो को मैंने मर्ज कर दिया। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया नॉर्मली, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, उसका एक एक घंटा दो दो घंटा का रिवीजन वीडियो आ जाएगा। वो भी हम लोग डिटेल में ही करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। आज अपने लोग क्या करने वाले हैं? आज अपने लोग लिवरेज का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है। अब बोलोगे भैया लिवरेज कितना दिन तक चलाओगे, तो हम मेरा मन है और 2-3 लेक्चर चलाया जाए। ठीक है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा, पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं करवा देता हूं, तब तक एक चैप्टर को छोड़ू कैसे? लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिवरेज। इसके लिए इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब 9-10 लेक्चर तक हम लोग चलाएंगे, उसके बाद सब 1-2 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर चलेगा फिर। ठीक है। क्लियर है? लेकिन लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुनिए, आज अपने लोग लिवरेज का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। सबको ही क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लेगा। अभी अपने पास बहुत टाइम है। जून तक अपने लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब जून के फर्स्ट वीक तक अपने लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। जुलाई का फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम है। कोशिश करेंगे कि 20-25 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपके हाथ में रख दें। 20-25 दिन पहले सोचेंगे, 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि 1 महीना अपने लोग रिवाइज कर पाए, है ना? तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निकालेगा सब कोई। मैथ का क्वेश्चन नंबर 23, मैथ का क्वेश्चन नंबर 23। चलो आ जाओ। आज डिफरेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, आज यूनिक क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जो सब क्वेश्चंस करवा दिए हैं वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, आज थोड़ा यूनिक क्वेश्चंस है। ठीक है। आज थोड़ा सा क्या है बेटा, यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अपने को दिया ईबीआईटी, अपने को दिया पीबीटी, अपने को दिया फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी दिया हुआ है, और पीबीटी का मतलब क्या होता है सर? पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पीबीटी का मतलब ईबीटी ही होता है। पीबीटी का मतलब क्या है? ईबीटी। ईबीटी दिया हुआ है आप लोगों को, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, ईबीटी होता है इसका मतलब। ठीक है। तो ईबीआईटी, ईबीटी और फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों को दे दिया है। और बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। बोला कि अगर सेल्स 5% से इंक्रीज कर गया तो उसका इंपैक्ट अर्निंग पर शेयर पे कितना आएगा? सेल्स अगर 5% से इंक्रीज कर गया, सेल्स अगर 5% से इंक्रीज कर गया तो उसका इंपैक्ट अर्निंग पर शेयर पे कितना आएगा? तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? सेल्स और अर्निंग पर शेयर। अब आपको ये दिमाग लगाना है, अब आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि ये कौन से फॉर्मूले में आता है। ईपीएस और सेल्स का बात कौन सा फॉर्मूला में आता है? क्या डॉल में आता है, या डीएफएल में आता है, या डीसीएल में आता है? कौन सा फॉर्मूला में ईपीएस और सेल्स का बात आता है? एक फॉर्मूला है ना, जहां पे लिखा होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वो कौन से फॉर्मूले में आता है बताइए? ईपीएस और सेल्स की बात किस फॉर्मूले में की जाती है भैया? डीसीएल के फॉर्मूले में, डीसीएल के फॉर्मूले में, डीसीएल के फॉर्मूले में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो डीसीएल का जो और एक फॉर्मूला है, मतलब सीएल का जो फॉर्मूला है, सीएल का फॉर्मूला क्या है बताइए? तो डीसीएल का जो और एक फॉर्मूला है, तो इसका मतलब अपने को डीसीएल निकालना पड़ेगा। क्या डीसीएल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? देखो तो अपने को पहले सीएल निकालना पड़ेगा ना, कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ेगा ना अपने को, फिर तो निकाल सकते हैं ऐसा, फिर तो निकाल सकते हैं। अपने को कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ऐसा, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो डीसीएल का मतलब क्या होता है? डीसीएल का मतलब होता है ओएल इंटू एफएल। ओएल इंटू एफएल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? आप ये बोलो, डीसीएल का मतलब क्या होता है? डीसीएल का मतलब होता है सर ओएल इंटू एफएल। अब ओएल का फॉर्मूला बताइए, ओएल का फॉर्मूला, ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? हम आपको नजरिया सिखा रहे हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन में कहीं पे डीसीएल दिया हुआ है क्या? डीसीएल यूज कर सकते हो क्या कहीं पे? नहीं सर। तो डीसीएल का मतलब क्या होता है, पहले उसको ब्रेक कीजिए। तो डीसीएल का मतलब होता है सर ओएल इंटू एफएल, ओएल इंटू एफएल। अब ओएल का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी।
और एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। यही होता है ना जी, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ईबीआईटी ईबीआईटी कटा, तो क्या बचा? डीसीएल। डीसीएल का फॉर्मूला बचा क्या? डीसीएल का फॉर्मूला बचा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी, ये बचा ना। आप ये बोलिए कि डीसीएल को हम लोग ओएल इंटू एफएल बोलते हैं, तो ओएल का फॉर्मूला क्या है? ओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। एफएल का फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या? बचा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी बचा भैया। ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन भी तो नहीं दिया हुआ है सर। एक बात बताइए सर, इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन भी तो नहीं दिया हुआ है। तो एक बात बोलो कि कंट्रीब्यूशन अपने लोग निकालते कैसे? फॉर्मेट आप लोग को याद है क्या कि कंट्रीब्यूशन आप लोग निकालते निकालते कैसे हैं? सबसे पहले अपने लोग सेल्स लिखते हैं। एक चीज मैं लिख रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, सेल्स लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, और ये हमारा निकलता है बेटा, ये हमारा निकलता है कंट्रीब्यूशन। इसके साथ आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हो, इसके साथ आप फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करते हो? लेस करते हो, और ये हमारा निकलता है ईबीआईटी। ईबीआईटी, ठीक है? ऐसा ही होता है ना कि कंट्रीब्यूशन के साथ आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हो और ईबीआईटी आता है आप लोग। इस क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, आपको बस क्या करना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो बैक कैलकुलेशन कीजिए, बैक कैलकुलेशन। जैसे बेटा कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हो और ईबीआईटी आता है, मान लो कि तुमको ईबीआईटी दिया हुआ है और फिक्स्ड कॉस्ट को उसमें ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बात समझे? ईबीआईटी दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड बैक कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अरे कंट्रीब्यूशन के साथ तुम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करता था? लेस करता था, ईबीआईटी आता था। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया? ईबीआईटी दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। तो ईबीआईटी के साथ अगर फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ देगा तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और हमें कंट्रीब्यूशन ही तो चाहिए था, हमें कंट्रीब्यूशन ही तो चाहिए था। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी करोगे तो ऑटोमेटिकली डीसीएल निकल जाएगा, डीसीएल अपने को निकल जाएगा, डीसीएल निकल जाएगा। चलो आ जाओ एक बार। सबसे पहला एम अपने को क्या है? देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन टू 23 अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है डीसीएल। तो कैलकुलेशन फॉर डीसीएल अपने को निकालना क्या है? डीसीएल निकालना है, डीसीएल निकालना है, ठीक है? तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो डीसीएल का फॉर्मूला होता है बेटा ओएल इंटू एफएल, आप सिखाए थे। और ओएल को ब्रेक कीजिए, ओएल ओएल को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ओएल को अगर ब्रेक करेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी आएगा। एफएल को अगर ब्रेक करेंगे तो एफएल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ठीक है? तो ऊपर नीचे ईबीआईटी ईबीआईटी कटा, बचा क्या? तो डीसीएल का फॉर्मूला में बचा क्या? डीसीएल का फॉर्मूला में बचा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। अब सर कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ईबीआईटी तो दिया हुआ है ना, ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो। अपने लोग ने क्या बोला था आपको? देखिए वैसे तो कंट्रीब्यूशन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो ईबीआईटी आ जाता है हमारा, लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए? अभी अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए, अभी अपने को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बैक कैलकुलेशन कैसे करें? ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ईबीआईटी तुमको दिया हुआ है, तुमको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो, बैक कैलकुलेशन करो, उल्टा कैलकुलेशन करो, ठीक है? तो अगर ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को आप ऐड करते हो तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, तो डिवाइड बाय ईबीटी, यही चीज कर रहे हैं अपने लोग, ठीक है? ईबीआईटी कितना है बताइए? ईबीआईटी है 1120, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 720, ईबीटी कितना दिया हुआ है? 320। निकालिए कितना निकल रहा है, निकालिए जल्दी निकालो भाई। 1120 प्लस 720 डिवाइडेड बाय 320, 1120 ही है ना? ये तो 700 है, फिक्स्ड कॉस्ट तो 700 है, फिक्स्ड कॉस्ट 700 है, फिक्स्ड कॉस्ट 700 है, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट 700 है, तो 1120 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 320, 5.69 आएगा, 5.69, 5.69, ठीक है? अब बी में अपने लोग क्या निकालेंगे? देखो पार्ट बी, बी में क्या निकालने बोला है? बी में निकालने बोला है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ जब सेल्स इंक्रीज कर गया 5% से। देखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल्स इंक्रीज बाय 5%, ठीक है? ठीक है, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या है बताइए?
डीसीएल का जो परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला लिखवाए थे वो क्या था, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, वो नॉर्मल सीएल वाला फॉर्मूला नहीं, परसेंटेज वाला फॉर्मूला। वो क्या था, वो था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या था परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अपना डीसीएल कितना निकला है बताइए, डीसीएल कितना निकला, 5.69, 5.69 निकला है ना। तो लिखिए 5.69 इक्वल्स टू ईपीएस का, ईपीएस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो याद रखना ईपीएस भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो ऐसे लिखना परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, अगर सेल्स इंक्रीज होता है तो ईपीएस भी इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस बाई सेल्स कितने से इंक्रीज हो गया बताओ तो, क्वेश्चन में देख के बता, सेल्स कितने से इंक्रीज हुआ, 5% से, 5% से सेल्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे नीचे में 5 लिख देगा, नीचे में 5 लिख देगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5.69 इंटू 5 क्या होता है 28.45, तो लिखना परसेंटेज इंक्रीज इन, लिखना परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस इक्वल्स टू 28.45%। ठीक है, निकला, निकला, ओके सर, ओके। अब से जो अपने लोग सम्स करेंगे, अब जो सम स्टार्ट होगा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो सारे सम स्टार्ट होगा वो बैक कैलकुलेशन वाला सम स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर इजी पूछा तो इतना दिन जो पढ़ाए उसमें से आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर टफ पूछा तो इसी सब में ऐसा आएगा, इसी सब में से आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब जो आपको सिखाएंगे बैक कैलकुलेशन सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, बैक कैलकुलेशन सिखाएंगे आप लोगों को, बैक कैलकुलेशन। बात समझ में आया आप लोग, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच जो कि 50 लाख दिया हुआ है, ओके। फिर 12% बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच जो कि 37 लाख दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज। आप बोलोगे भैया फाइनेंशियल लिवरेज तो कैलकुलेट करना पड़ता था, एफएल तो अपने लोग कैलकुलेट करते थे, एफएल तो अपने लोग सोल्यूशन में निकालते थे, एफएल दिया क्यों हुआ है। अब बोलोगे एफएल तो कैलकुलेट करना पड़ता था, आपका दिमाग टनक जाएगा देख के कि एफएल तो कैलकुलेट करना पड़ता था, एफएल दिया क्यों है, एफएल ऐसे सोल्यूशन में क्यों दिया हुआ है, एफएल का तो हम लोग निकालते थे भैया। तो अगर दिया हुआ है इसका मतलब कुछ उसको चाहिए, कुछ उसको चाहिए। अगर ऐसे ही डायरेक्टली दिया हुआ है उसका मतलब कुछ उसको चाहिए, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। ठीक है, फिर अपने को क्या दिया हुआ देखिए, फिर अपने को दिया है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये नया कंसेप्ट आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको पीवी रेशियो दिया गया, देखिए पीवी रेशियो आपको दिया गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये नया कंसेप्ट आ गया, सुनते रहिए। फिर टैक्स रेट दिया हुआ है, अगर टैक्स रेट प्रेफरेंस शेयर दिया है क्वेश्चन में, अगर प्रेफरेंस शेयर का यूज हुआ है तो फिर टैक्स रेट का कोई काम में आएगा, वरना टैक्स रेट का कोई काम नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है तो टैक्स रेट काम में आएगा, वरना इग्नोर जस्ट लाइक योर एक्स, वरना इग्नोर जैसे आप अपने एक्स को करते हो, बिल्कुल। यहां पे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर कंबाइंड लिवरेज, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस भी कैलकुलेट करने अपने को बोला है, ईपीएस भी कैलकुलेट करने अपने को बोला है। आप देखोगे कि यहां पे अपने को ईबीआईटी, ईबीटी, सेल्स वेल्स ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है अपने को। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है क्या, वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो तो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन जो आएगा, भैया सेल्स तो दिया हुआ है लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूशन आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे पीवी रेशियो दिया हुआ है ना, देखिए देखिए एक बात समझिए, जब जब पीवी रेशियो दिया है इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा इसमें है। देखिए तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, अब बात समझने की कोशिश कीजिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो अगर आप सेल्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे पीवी रेशियो का तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकल जाएगा। अगर आप सेल्स के साथ, अगर आप देखिए अगर आप पीवी रेशियो के साथ सेल्स का क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन का आंसर नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज है, याद रखिएगा पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, इसी से अपने को सॉल्व करना है, इसी से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन को करते हैं, करते करते समझ जाइएगा। देखिए अब सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 25, आइए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है पीवी रेशियो गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या दिया, पीवी रेशियो। अच्छा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, प्लीज एक बार लिखिए, प्लीज 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 दोस्तों एक बार लिखिए, याद रखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कितना दिया हुआ है पीवी रेशियो बताइए तो, कितना 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 दिया हुआ है, दिया दिया कितना हुआ है पीवी रेशियो बताइए तो, पीवी रेशियो दिया दिया कितना हुआ है आप लोग को सर, 27.55%, तो जैसे दिया हुआ है वैसे लिखो, दिया ना 27.55%,
वैसे ही आप लोगों को लिखना है 27.55% इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स का अमाउंट कितना है बताइए। सेल्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो 84 लाख, 84 लाख दिया हुआ है, 84 लाख। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो कि ये 84 लाख इंटू 27.55% का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर पीवी रेशियो दिया हो क्वेश्चन में, अगर पीवी रेशियो दिया हो क्वेश्चन में तो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन निकालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो निकालिए 84 लाख का 27.55% कितना आता है बताइए। 84 लाख का ये 27.55% कितना आता है, 2314,200, 2314,200। ये क्या है बेटा, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। बात समझे। अब इतना समझाने पर नहीं समझे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। देखो जब जब क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। अब जब सेल्स का फिगर जब बिठाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा आ गया तो 23 लाख, ये 14,200, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो आइए अब फॉर्मेट बनाइए, अब फॉर्मेट बनाइए। पार्ट ए लिखिए कैलकुलेशन, अपने को कैलकुलेट करने क्या बोला है बताइए तो, क्वेश्चन में अपने को निकालने क्या बोला है, ऑपरेटिंग लिवरेज ना पहले। तो लिखिए कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज, जो कैलकुलेट करने बोला है वही कैलकुलेट कीजिए अभी, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो बताइए अपने पास कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ गया, तो लिखिए कंट्रीब्यूशन, लिखिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ गया अपने पास। ठीक है, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 में कंट्रीब्यूशन अपने लोग निकाल लिए, नोट नंबर 1। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की मदद से कंट्रीब्यूशन अपने लोग निकाल लिए। कितना है, तो 23,14,200 अपने लोग निकाल लिए पीवी रेशियो की मदद से। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स की मदद से निकाल लिए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन के साथ आप लोग क्या करते हो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हो। ठीक है ना, आप लोग को फॉर्मेट आता है ना। तो कंट्रीब्यूशन के साथ क्या करते हो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हो। चुप क्यों हो आप लोग, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करो। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बताओ, 6.96 लाख, 6.96 लाख। तो 6,96,000, 6,96,000 ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो निकलेगा उसको आप क्या बोलोगे, निकालो। तो 23,14,200 माइनस 6,96,000, तो आपका निकलेगा 16,18,200। जो निकलेगा उसको आप क्या बोलोगे, ईबीआईटी, ईबीआईटी बोलोगे ना, कि भूल गए, ईबीआईटी बोलते हो ना। ओके, तो देखो अपने को अभी क्या निकालना है, ओएल। ओएल किस तरीके से निकलेगा, ओएल निकलेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना बता, कंट्रीब्यूशन है भैया 23,14,200, और ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी 16,18,200। कितना निकलेगा बता, 23,14,200 डिवाइडेड बाई 16,18,200, 1.43, 1.43। ठीक है, और क्या चाहिए बता। फिर बोला कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज तो कैलकुलेट करना इजी है, कंबाइंड लिवरेज तो कैलकुलेट करना इजी है। सीएल का मतलब क्या होता है, ओएल इंटू एफएल। ओएल अभी अभी निकाला, एफएल ऑलरेडी दिया हुआ है, एफएल ऑलरेडी थाली में परोस के दिया हुआ है बेटा, एफएल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ओएल अभी अभी निकाला, एफएल के साथ इंटू कर दे, सीएल निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो सीएल कैसे करके निकालोगे बताओ, सीएल निकालोगे ओएल इंटू एफएल। ओएल कितना बता, ओएल है 1.43, एफएल कितना है 1.49, 1.49 ना, 1.49 ऐसे लिखो, 1.49 कितना आएगा बता, 1.43 इंटू 1.49, 1.43 इंटू 1.49, तो 2.1307। ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या निकालना है अपने को, ईपीएस, ईपीएस निकालने बोला, अर्निंग पर शेयर। अब क्या निकालने बोला, ईपीएस। तो लिखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आ जाओ, लिखो कैलकुलेशन फॉर ईपीएस। अमाउंट का कॉलम यहां पे बना दो, अमाउंट रुपीस का कॉलम यहां पे बना दो। ठीक है, फर्स्ट आप क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट लिखोगे ईबीआईटी,
ईपीएस का कैलकुलेशन कहां से शुरू होता है? ईबीआईटी से शुरू होता है ना भाई, ईबीआईटी से शुरू होता है ना, बिल्कुल। ईबीआईटी कितना था? ईबीआईटी कितना निकला था बता? अरे शर्मा क्यों रहा? ईबीआईटी कितना निकला था? 16,18,200। तो लिखो 16,18,200, ठीक है। फिर लेस करते हैं उसमें से फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कोई इंटरेस्ट जो रहता है उसको लेस करते हैं। इंटरेस्ट अगर कुछ है तो लेस करते हैं। इंटरेस्ट कुछ है? इंटरेस्ट कुछ है? हाँ भैया इंटरेस्ट है। ये 12% बॉन्ड भी तो एक इंटरेस्ट है। 12% बॉन्ड भी तो एक इंटरेस्ट है। उसका अमाउंट कितना? 37 लाख। तो 37 लाख का 12%, तो ये ठीक है। जो कोई भी इंटरेस्ट रहेगा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स लिखो, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। डिवेंचर नहीं है तो क्या हुआ? बॉन्ड्स भी तो डिवेंचर के समान ही होता है। तो 37 लाख का 12% कितना होता है बता? 37 लाख का 12%, 444,000 कितना निकलेगा? 16,18,200 माइनस 444,000, 11,74,200। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ईबीटी। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? ईबीटी बोलेंगे, ईबीटी। ईबीटी बोलेंगे इसको। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? ईबीटी, ठीक है। इसमें से आप लोग प्लीज टैक्स को लेस करो, टैक्स को लेस करो। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। टैक्स कितना बोला है? 40% ना। तो 11,74,200 का 40% कितना होता है बेटा? 469,680। 469,680 लेस कर। 11,74,200 लेस 469,680 आपका आएगा 704,520, ठीक है। इसका नाम रखना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है? ईपीएस निकालना है ना, ईपीएस निकालना है ना। तो इसका नाम रखना ए। और अपने को अलग से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। ईपीएस अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस का फॉर्मूला क्या? पार्टेस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पार्टेस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। देख देख आ जा देख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 50 लाख का, 50 लाख का था। और कितना रुपए में एक एक शेयर बिकता था? 10 रुपए करके। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 कर दे, कितना आएगा बता? ठीक है। अब बात समझे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किस किस तरीके से निकालते हैं? इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना था? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किस तरीके से निकालते हैं? इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना था? 50 लाख। 50 लाख। और एक एक इक्विटी शेयर, एक एक इक्विटी शेयर कितना रुपए में बिकता था? सर 10 रुपए में बिकता था। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 कर। 50 लाख डिवाइड बाय 10, 50 लाख डिवाइड बाय 10 कितना? 5 लाख आएगा। 5 लाख आएगा। 5 लाख आएगा। इसका नाम रखना बी, ठीक है। तो ईपीएस अपना कैसे निकलेगा? ईपीएस, ईपीएस निकलेगा ए डिवाइड बाय बी कर दो। ए डिवाइड बाय बी कर दो। ए कौन सा है? ये। और डिवाइड बाय बी कर दो, ठीक है। बताओ ईपीएस कितना है? 7,04,520 बाई 5 लाख कितना? 1.41 निकलेगा। 1.41। ये क्या है आपका ईपीएस? ये क्या है आपका ईपीएस, ठीक है। तो सब कुछ निकाल दिए, सब कुछ निकल गया, कहानी खत्म। बात समझे? चलिए नेक्स्ट सब। ओके, अब 26 पे आ जाओ। 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 26। अब पिछले टर्म में आया था, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, फुद्दू बन गए थे बच्चे लोग, ठीक है। बिकॉज इसमें इनकम टैक्स रेट और ये जो आरओसी दिख रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिया हुआ था खामखा। खामखा दे दिया था और बच्चे लोगों को कंफ्यूज कर दिया था और बच्चे लोग ये क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे। ये क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। इसको इग्नोर करना था, इसको बेटा इग्नोर करना था। तो जो चीज हम नहीं सिखाए ना उसको आप लोग मत करके आना। पिछली बार हुआ था ऐसा कि बच्चे लोग इसको इसको देख लिए थे, इसको देख के कंफ्यूज हो गए थे। इनकम टैक्स रेट को देख के तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, ये जो आरओसी को देख के कंफ्यूज हो गए थे और सम्स वम्स बनाना छोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन इन सबको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नॉर्मल वे में सम्स करना, नॉर्मल वे में सम्स करना। देखो बहुत सिंपल सा सम्स है। तो डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आर एस फॉलोस। सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, 10% डेट दिया हुआ है अपने को, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है अपने को, ठीक है। और बोला ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, कंबाइंड लिवरेज निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। और बोला कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। हम लोग क्या बोला कि ईबीआईटी का परसेंटेज निकालो अगर सेल्स इंक्रीज हो गया 10% से। तो कौन सा फॉर्मुला लगाना पड़ेगा भैया? डॉल का फॉर्मुला, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स डॉल में ही आता है। तो डॉल वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले करते हैं। फॉर्मेट रेडी कीजिए।
लिखिए 26 का पहले नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्यों भैया? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पीवी रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन निकालो पीवी रेशियो से। आप कंट्रीब्यूशन निकालो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया। इस क्वेश्चन में भी पीवी रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। तो लिखिए पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ये बताइए पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 30% ना, 30%। तो पीवी रेशियो डिवाइड बाय, मतलब कि पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, और सेल्स का अमाउंट कितना दिया है बता, जल्दी बोल। सेल्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 90 लाख, 90 लाख दिया हुआ है, 90 लाख। ठीक है, तो यानी यानी 30% ऑफ 90 लाख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो 90 लाख का 30% निकालिए जी, जल्दी से 90 लाख का 30% निकालिए। 27 लाख। 90 लाख का 30% निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 27 लाख आएगा। तो 27 लाख क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइए अब आप लोग फॉर्मेट बनाइए। अब पार्ट नंबर ए देखिए, कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। आइए फॉर्मेट को बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए अमाउंट। ठीक है, लिखिए फर्स्ट फर्स्ट में क्या लिखोगे बताओ? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपने लोग निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन अपने लोग तो निकाल लिए ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए? कंट्रीब्यूशन है 27 लाख। अभी अभी निकाले नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में। तो कंट्रीब्यूशन माइनस कीजिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन के साथ क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है बता? क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर? 10 लाख दिया हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो लेस कर 10 लाख, कितना बचा? 17 लाख बचा, 17 लाख बचा। तो 17 लाख जो बचा उसका नाम रखना ईबीआईटी, उसका नाम रखना ईबीआईटी। ऐसे ही होता था ना फॉर्मेट। लेस करो, लेस करो डिबेंचर इंटरेस्ट, उसमें से अपने लोग इंटरेस्ट लेस करते हैं ना, डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट बोला 54 लाख का 10%, 54 लाख का 10%। देखो 54 लाख का 10% है ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे निकालें? 54 लाख का 10% कितना निकलेगा? 5,40,000। लेस कर, लेस कर बता कितना? 17 लाख माइनस 5,40,000, तो 11,60,000, 11,60,000। इसका नाम देना ईबीटी, इसका नाम क्या देना? ईबीटी। ठीक है, अब ईबीटी के बाद और अपने लोग को कुछ नहीं चाहिए, अपने लोग को टैक्स रेट फैक्स रेट नहीं चाहिए। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर है क्या? नहीं है सर प्रेफरेंस शेयर। ईपीएस है क्या? ईपीएस नहीं है। याद रखना, जब जब प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में दिया रहे तब तब आप लोगों को टैक्स का जरूरत पड़ता है, या जब जब क्वेश्चन में ईपीएस निकालने बोले ये तब तब टैक्स का जरूरत पड़ता है, वरना टैक्स का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे ही दिया हुआ है गुमराह करने के लिए, इग्नोर करने के लिए दिया हुआ है सर। ठीक है, क्लियर है? तो पहले अपने को क्या निकालना है? ओएल निकालिए। ओएल, ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। निकाल। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 27 लाख। ईबीआईटी कितना है? 17 लाख। कितना निकलेगा बता? 1.59, 1.59। ठीक है, फिर भी एफएलबी, एफएलबी निकाल ही लेते हैं, एफएलबी निकाल ही देते हैं। एफएल का फॉर्मूला क्या बताओ? एफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना था बताओ? 17 लाख बाई 11,60,000, तो 17 लाख बाई 11,60,000, 1.46, 1.46। और सी में अपने लोग निकालते हैं सीएल। सीएल का मतलब कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं? ओएल इंटू एफएल, ओएल इंटू एफएल। करो, मल्टीप्लाई करो। 1.59 इंटू 1.46 कितना निकला? बोलो बोलो। 2.3214। ठीक है, डन, क्लियर है? अब पार्ट बी में अपने को क्या बोला है बताओ? अब पार्ट बी में अपने को बोला है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अपने को बोला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय
इफ सेल्स इंक्रीज बाय, ये 10%, ऐसा बोला ना कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय, ये 10%। ये बताओ ईबीआईटी और सेल्स कहाँ आता है, ईबीआईटी और सेल्स कहाँ आता है, बताओ जल्दी बोलो। सर डॉल के फॉर्मूले में आता है, तो डॉल का फॉर्मूला यूज करो, तो डॉल वाला फॉर्मूला में आता है। तो ये डॉल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो अपना ओएल, ओएल कितना निकला, ओएल ओएल निकला है 1.59, तो उसको यहां बिठा दो 1.59, उसको डॉल डॉल की जगह बिठा दो, ठीक है। ओएल जितना निकला है उसको डॉल की जगह बिठा दो। और याद रखना कि सेल्स इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होता है, तो यहां पे लिखना परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। अगर सेल्स इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होता है। और सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है भैया, वो 10% से, तो सीधा यहां 10 लिखना, सिर्फ 10। अरे परसेंटेज मत लिखना बेवकूफ, यहाँ पे सीधा 10 लिखना, 10। सेल्स कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, 10% से, यहाँ यहाँ सिर्फ 10 लिखना, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 × 1.59 ना, 15.59 आएगा ना, 15.59। यहाँ पे लिखना परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी इक्वल्स टू 15.9, 15.9, ठीक है, डन। चलो हो गया, सब खत्म, क्या था इसमें, हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, आइए क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रख लो, स्टार लगा के, स्टार की बौछार हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, छपने वाला क्वेश्चन है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है, इफ द कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज फिगर्स टू बी द, ये 2.5 एंड 1.5, 1.1.25, बोला है कि अगर तुमको सीएल और ओएल पता है तो आप लोग एफएल निकाल सकते हो क्या। बोला सीएल और एफएल तुमको पता है तो एफएल एफएल निकाल सकते हो क्या। हाँ भैया निकाल सकते हैं। अरे सीएल इक्वल्स टू ओएल इंटू एफएल, एफएल होता है मान लीजिए, तो हमको अगर सीएल पता है, सीएल सीएल कितना है, सीएल कितना है हमको मान लीजिए, कंबाइंड लिवरेज पता है 2.5, हमको मान लीजिए ओएल भी पता है, ओएल ओएल है 1.25, तो एफएल अपने लोग नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिया है कि सीएल और ओएल तुमको पता है, एफएल निकालो, तो ये फॉर्मूला में बिठा के निकाल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो निकाल, खत्म, ठीक है। बोला फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज, और अपने को ना पीवी रेशियो भी निकालना है इस बार मेन मुद्दा क्या है, अपने को मेन मुद्दा क्या है बेटा, मेन पंगा है कि अपने को पीवी रेशियो भी निकालना है इस बार, पीवी रेशियो भी निकालना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड पीवी रेशियो गिवन दैट द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 2। ये बताओ इक्विटी डिविडेंड के बारे में आज तक हम कहीं पढ़ा है, इक्विटी डिविडेंड के बारे में, हम इक्विटी डिविडेंड के बारे में इस चैप्टर में, हम इक्विटी डिविडेंड के बारे में इस चैप्टर में कभी आपको पढ़ा है नहीं। तो अगर कुछ दिया रहेगा ना, कुछ मत करना, इग्नोर करना, जस्ट इग्नोर, जो जो नहीं पढ़ा है वो इग्नोर करना, वो नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, फालतू का दिया हुआ है, फालतू, इग्नोर करना है इसको, ठीक है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेबल पर ईयर इज 1 लाख, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख, इंटरेस्ट अपने को दिया 1 लाख। फिर बोला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1/2 लाख का है, मतलब 50,000 का, 50,000, 0.5 लाख मतलब 50,000 का। एंड सेल्स भी आप लोगों को दिया 10 लाख का, ठीक है। अपने को मतलब क्या निकालना है, अपने को पीवी रेशियो निकालना है और फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। तो आइए फटाफट से आइए, आइए अपने को पीवी रेशियो निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, देखिएगा किस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लिखिए सोल्यूशन 27। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले अपने को निकालना है कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल लिवरेज, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। ये बताइए कि फाइनेंशियल लिवरेज को निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो ना, कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू ओएल इंटू एफएल। ये बताइए कंबाइंड लिवरेज को किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओएल इंटू एफएल करके। तो आपको कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है क्या, इस क्वेश्चन में कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है क्या, हाँ जी सर दिया हुआ है 2.50। आप लोगों को इस क्वेश्चन में ओएल दिया हुआ है क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है 1.25, 1.25। एफएल नहीं दिया हुआ है सर, एफएल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एफएल अपने को नहीं दिया हुआ है, तो निकाल निकाल नहीं देंगे क्या, इसको वहां पे आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2.50 डिवाइडेड बाई 1.25 इक्वल्स टू एफएल हो जाएगा, बताइए कितना निकलेगा, 2.50 डिवाइड बाई 1.25 कितना निकलेगा, 2 ना, तो एफएल आपका कितना निकला, 2 ना, एफएल एफएल कितना निकला, 2। क्लियर है, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल। तो वैल्यू बिठा के निकाल लेना। अब दूसरा वाला टास्क है एकदम कठिन, दूसरा वाला टास्क क्या है, दूसरा वाला टास्क अपने को बोला पीवी रेशियो निकालो, कैलकुलेशन फॉर
पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो के बारे में अगर सोचेंगे तो पीवी रेशियो कहां से आता है बताइए? तो पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये क्या होता है बताइए? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, अगर हम पीवी रेशियो के बारे में सोचे तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। क्या क्वेश्चन में कहीं भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? ना सर, कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन दिख रहा है क्या? कंट्रीब्यूशन दिखा क्या क्वेश्चन में कहीं पे? आप खोजिए क्वेश्चन, दिया क्या? नहीं। हाँ, लेकिन सेल्स जरूर दिया हुआ है, सेल्स जरूर दिया हुआ है आप लोग को, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया नहीं हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो कंट्रीब्यूशन किस तरीके से निकालते हैं बोल बताइए? तो फिर अपने को अगर कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप ये चेक कीजिए, क्या ईबीआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में? ईबीआईटी, ईबीआईटी क्या दिया हुआ है? ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, हो सकता है ऐसा। जैसे वो बैक वाला कैलकुलेशन किए थे, ईबीआईटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट अगर ऐड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना, जो जो हम लोग अभी अभी किए थे, बैक 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 कैलकुलेशन। तो क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है क्या? ईबीआईटी भी दिया हुआ है क्या? नहीं, ईबीआईटी भी नहीं दिया हुआ है सर, ईबीआईटी भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब बहुत कुछ कैलकुलेट अपने को करना है। इसका मतलब क्या? बहुत कुछ कैलकुलेट अपने को करना है। तो एफएल के फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है? एफएल के फॉर्मूले से निकालते हैं, बिकॉज हमारे पास ना ईबीटी है, ना ईबीआईटी है, ना कुछ नहीं है, ठीक है? तो एफएल के फॉर्मूले से यूज करके निकालते हैं अपने लोग। आइए, इसको मतलब निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो को बहुत निकालना पड़ेगा। पहले ईबीआईटी निकालेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन की मदद से पीवी रेशियो निकलेगा। आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो लिखिए, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट एफएल इक्वल्स टू एफएल इक्वल्स टू एफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। क्या आप लोगों को एफएल गिवन है क्या? एफएल आप लोगों को पता है क्या? हाँ सर, एफएल एफएल हम लोग को पता है, दो। ठीक है, ओके। ये बताइए कि अ, यहाँ पे अपने को ना इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है अपने को, इंटरेस्ट दिया हुआ है। ईबीआईटी से जब इंटरेस्ट लेस करते हो तो क्या निकलता है? ईबीटी निकलता है। आपके क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया होता है, सुनिए, आपके क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया होता है, उससे अगर इंटरेस्ट लेस करते हो तो अपना निकलता क्या है? ईबीटी निकलता है ना? ईबीआईटी से अगर तुम इंटरेस्ट लेस करते हो तो ईबीटी निकलता है। इसका मतलब भैया ईबीटी के साथ अगर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट तो हमारा ईबीआईटी निकल जाएगा। ठीक है ना? समझे ना आप लोग? अगर ईबीआईटी के साथ तुम इंटरेस्ट लेस कर देते हो तो हमारा ईबीटी निकल जाता है। इसका मतलब क्या? अगर ईबीटी को अगर बैक कैलकुलेशन किया जाए, ईबीटी के साथ अगर इंटरेस्ट को ऐड किया जाए तो हमारा ईबीआईटी निकलेगा। ईबीटी के साथ अगर इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो ईबीआईटी निकलेगा। तो इस वे में अपने लोग लिखते हैं, ठीक है? तो ईबीआईटी को हम लोग इस वे में भी लिख सकते हैं ना, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। अगर ईबीटी के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर दो बेटा तो तुम्हारा ईबीआईटी तो वैसे ही निकल जाएगा, ईबीआईटी तो वैसे निकल जाएगा, बिकॉज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ईबीटी। तो ईबीटी को अगर इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दो, इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली ईबीआईटी हमारा निकल जाएगा। हम लोग बैक कैलकुलेशन कर दिए, ईबीटी को इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दिए, ईबीआईटी निकल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या निकलेगा बताइए? तो यहां पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 ईबीटी, यहां पे हो जाएगा 2 ईबीटी, 2 ईबीटी इक्वल्स टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और ये 2 ईबीटी है ना, यहाँ पे 2 ईबीटी, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो 2 ईबीटी माइनस ईबीटी इक्वल्स टू इंटरेस्ट का कितना अमाउंट दिया है बता? तो इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का कितना अमाउंट दिया है? 1 लाख दिया हुआ है सर इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा ईबीटी। अगर 2 ईबीटी के साथ अगर ईबीटी लेस हो गया तो ईबीटी बचा ना। अगर 2 ईबीटी के साथ ईबीटी अगर लेस हो गया तो ईबीटी बचा ना, तो ईबीटी इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, तो लिखो ये देयरफॉर, तो देयरफॉर ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? ईबीटी प्लस इंटरेस्ट ना। तो अपना ईबीटी भी निकल गया, ईबीटी, ईबीटी कितना है? 1 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। इसका मतलब हमारा ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। हमारा ईबीआईटी कितना निकला? 2 लाख निकला। हमारा ईबीआईटी कितना निकला? 2 लाख निकला। ठीक है, ईबीआईटी कितना निकला? हमारा 2 लाख निकला। ठीक है, तो लिखो नाउ, अब हमें अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला से आ सकता है बताओ तो? अब ये सोचो, दिमाग दिमाग में सोचो, कंट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला से आ सकता है? ओएल का या एफएल का? कौन सा फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन मिल सकता है? कंट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला से मिल सकता है भैया? ओएल का, ओएल का। तो ओएल हम लोग तो हम लोग को तो पता है ना, ओएल इक्वल्स टू, यस, तो ओएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इससे हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ओएल हमारा कितना निकला था बताइए? ओएल कितना था? जल्दी बोलिए, ओएल ओएल कितना था? ओएल था 1.25।
तो जैसे कि ओएल हम लोग जानते हैं 1.25 है, हमको बस कंट्रीब्यूशन नहीं पता, और ईबीआईटी भी हम लोग को पता चल गया है। ईबीआईटी कितना निकला अभी? 2 लाख। तो इस वे में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी अभी अभी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 लाख इंटू 1.25 कितना? 2.5 लाख ना। तो 2.5 लाख हमारा क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन। 2.5 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब अपने को निकालना क्या है? अपने को मेन निकालना क्या था? पीवी रेशियो निकालना था, पीवी रेशियो निकालना था। इतना कुछ करना पड़ा अपने को पीवी रेशियो के लिए। एंड पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ? 2,50,000। सेल्स कितना है? अपने को कंट्रीब्यूशन का पता है, कंट्रीब्यूशन कितना? 2,50,000 है ना। सेल्स कितना है? सेल्स, सेल्स बताओ। सेल्स है 10 लाख। सेल्स है 10 लाख। तो पीवी रेशियो कितना निकला? 25%। 25% इज द आंसर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना था? पीवी रेशियो निकालना था। पीवी रेशियो के लिए इतना कुछ निकालना पड़ा, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको वापस से देखिएगा, रगड़ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच। रगड़ के प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आज हम लोग लिवरेज का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। आज जो भी होने वाला है आखिरी होने वाला है बेटा, ठीक है। आज जो जो सम्स करवा दूंगा उस सम्स को 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। आंख बंद करके प्रैक्टिस कर लेना 3-3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। तो दोस्तों, हमारा लिवरेज वाला चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ऑफिशियली चौथे पांचवें लेक्चर में ही खत्म हो चुका है। ये तो हम बेटा एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग जो एग्जाम में बैठोगे ना, अगर एग्जाम में कोई टफ से टफ क्वेश्चन आ गया तो भी आपको वो टफ ना लगे, इसीलिए मैं करवा रहा हूं ये सारे लेक्चर्स, ठीक है। और बाकी लिवरेज तो जब ओएल एफएल और सीएल निकाल लिए तभी खत्म हो गया था। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसीलिए करवा रहे हैं कि टफ से टफ क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाओ, ठीक है। इसीलिए तो प्रो बैच में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज वन शॉट में हम लोग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। सर बकवास बंद कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ओके सर, ओके आप बोल रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, लिवरेज किधर गया भाई? लिवरेज किधर गया? लिवरेज निकालो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29 निकालिए जल्दी से। देखिए, हम लोग क्या स्टार्ट किए थे पिछला दिन? हम लोग बैक कैलकुलेशन स्टार्ट किए थे। बैक कैलकुलेशन कि कभी कभी आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन में सेल्स ना दिया हो, कंट्रीब्यूशन ना दिया हो, ईबीटी ना दिया हो, ईबीआईटी ना दिया हो, तो हम लोग बैक कैलकुलेशन स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? बैक कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, याद है कि नहीं? तो आज उसी के ऊपर सारा का सारा सम्स होने वाला, सारा का सारा बैक कैलकुलेशन। ओएल एफएल सीएल ये सब आज नहीं निकालेंगे, आज अलग ही कंसेप्ट है। आज बैक कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। आज का कंसेप्ट हमारा क्या है? आज का कंसेप्ट हमारा है बैक कैलकुलेशन। कि हमारे पास ईबीटी नहीं दिया होगा, ईबीआईटी नहीं दिया होगा, ठीक है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ईबीटी ईबीआईटी कुछ भी नहीं दिया होगा, बैक कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछला वाला लेक्चर अगर याद नहीं है तो एक बार प्लीज आप लोग रिवाइज कर लीजिए पिछला वाला लेक्चर, तब जाके ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। आप लोग काइंडली पिछला वाला लेक्चर्स के सम्स एक बार देख लीजिए, लास्ट वाला सम खास करके, लास्ट वाला सम, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है केके लिमिटेड एंड डीडी लिमिटेड सप्लाई द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2005। यहाँ पे देखिए, ये केके लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे डीडी लिमिटेड का ये वो डेटा दिया हुआ है। अपने लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? अपने लोगों को वेरिएबल का परसेंटेज दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है। केके लिमिटेड का 40%, डीडी लिमिटेड का 50%। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। उसके बाद अपने को इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइड कैपिटल। इसका केके लिमिटेड का इंटरेस्ट है 3 लाख, फिर डीडी लिमिटेड का इंटरेस्ट है 1 लाख, ठीक है। फिर अपने को डीओएल दिया हुआ है, डॉल मतलब ओएल निकाल के दे दिया है। ऑपरेटिंग लिवरेज अपने को निकाल के दे दिया है बेटा जी, ऑपरेटिंग लिवरेज अपने को निकाल के दे दिया। ओ माय गॉड सर, यहाँ 2.5 यहाँ 4, ठीक है। फिर अपने को डीएफएल दिया हुआ है, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज भी निकाल के दे दिया। फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ओके। फिर यहाँ इनकम टैक्स रेट दे के रखा है 35%, यहाँ भी 35%। अपने को बोला क्या? देखिए अपने को बोला क्या है इस क्वेश्चन में, अपने को बोला क्या है? बोला प्रिपेयर द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज। अब भैया आप बोलोगे भैया फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट मतलब अब हम लोगों को वो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ईबीटी, ईबीआईटी सब कुछ निकालना पड़ेगा। आप देखो ना, आप खुद बताओ क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ईबीटी, ईबीआईटी कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है।
तो हम लोगों को दिमाग से सोच के, जैसे पिछला वाला सम किए थे, जैसे पिछला लेक्चर का पिछला वाला सम किए थे, वैसे ही अपने को सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी सब कुछ अपने को निकालना है। क्या करना है? निकालना है। ठीक है। जहां फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट बोले, जैसे मतलब जो क्वेश्चंस हुआ करता था वो क्वेश्चंस हम लोग को निकालने बोला है। वो क्वेश्चन में जो लिखा होता था सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ईबीटी, ईबीआईटी सब आप निकालना पड़ेगा। आप कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, कुछ नहीं दिया हुआ है अपने को। ठीक है। और फिर अपने को बोला है कि कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टू कंपनीज। अपने को इन इन दोनों कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या करना है? कमेंट करना है। इन दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट करना है। तो हम केके लिमिटेड का आप लोगों को बता देंगे, डीडी लिमिटेड होमवर्क। ठीक है। हम एक बता देंगे और एक होमवर्क रहेगा आप लोगों को। ठीक है। एकदम हूबहू सेम टू सेम है, सेम टू सेम करना है ना। तो एक बता देंगे, एक होमवर्क। चलिए आइए देखिए। देखिए सोल्यूशन टू, कौन सा क्वेश्चन है? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर ये 29। ठीक है। सबसे पहले आपको ना इनकम स्टेटमेंट बना के रखना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट बना के रख दीजिए, खाली रख दीजिए इनकम स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे भैया इनकम स्टेटमेंट कैसे करके बनेगा? पर्टिकुलर एक केके लिमिटेड का कॉलम, एक डीडी लिमिटेड का कॉलम। इनकम स्टेटमेंट एक पेज का पूरा 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 बना के खाली छोड़ दीजिए। आधा पेज का, आधा पेज का, आधा पेज का इनकम स्टेटमेंट बना के खाली छोड़ दीजिए। एक डीडी लिमिटेड, एक केके लिमिटेड। आधा से ज्यादा पेज रखिएगा। ठीक है। देखिए अपने को क्या बोला है? इनकम स्टेटमेंट। मतलब आप इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भैया? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ईबीटी, ईबीआईटी, वो सारा कुछ लिखना है यहाँ पे, निकालना है अपने को। क्वेश्चन में जो रहता था, क्वेश्चन में जो रहता था ना, वो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना, खाली छोड़ दीजिए इसको लिख के। देखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए यहाँ पे केके लिमिटेड, केके लिमिटेड है ना, और फिर यहाँ पे लिखिए डीडी लिमिटेड। ठीक है। नीचे में लिख दीजिए अमाउंट रुपीस, यहाँ पर भी अमाउंट रुपीस। फटाफट फटाफट लिखो। ठीक है। चलो आ जाओ अब वर्किंग नोट पे जाए। ये गैप आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ना अपने लोग कमेंट लिखेंगे। यहाँ पे अपने लोग क्या लिखेंगे? कमेंट। यहाँ पे आप कमेंट लिखेंगे, अपने लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पे कमेंट लिखेंगे। ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज से। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। अपने को क्या दिया हुआ है? देखिए तो अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को भैया डॉल दिया हुआ है, डीएफएल दिया हुआ है। तो डीएफएल अगर दिया हुआ है तो डीएफएल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अपने को सबसे पहले पहले क्या चाहिए? अपने को सबसे पहले पहले ईबीआईटी, ईबीटी का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद अपने लोग फिर कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पहले अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले पहले चाहिए ईबीआईटी और ईबीटी। उससे अपना कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, और उससे और कंट्रीब्यूशन निकला तो कंट्रीब्यूशन से हमारा सेल्स निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? ईबीआईटी, ईबीटी। उससे अपना क्या निकल जाएगा? उससे अपना कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन एक बार निकला तो कंट्रीब्यूशन निकला तो बेटा सेल्स निकल जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट से कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट से, आखिर से। तो आखिर से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम किसका हेल्प करेंगे? बताइए, डीएफएल का। ईबीटी किधर यूज होता है? ईबीटी, ईबीआईटी किधर यूज होता है? डीएफएल से। तो डीएफएल का यूज कीजिए, डीएफएल का सबसे पहले पहले यूज कीजिए। चलिए आइए देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, ये कैलकुलेशन। मतलब हम लोगों को सब कुछ निकालना है, तो लास्ट से निकालना शुरू करेंगे, लास्ट से फर्स्ट तक पहुंचेंगे। तो लिखिए, फर्स्ट लिखिए कैलकुलेशन फॉर ईबीआईटी एंड ईबीटी। ठीक है। और ईबीआईटी, ईबीटी कहां पे रहता है बेटा? ईबीआईटी, ईबीटी भैया डीएफएल में रहता है, डीएफएल में। ईबीआईटी और ईबीटी का संपर्क कहां पे बनता है? डीएफएल में। तो लिखिए अपने को क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन डीएफएल इक्वल्स टू 4। मतलब अगर आपको ईबीआईटी, ईबीटी निकालना हो तो डीएफएल का यूज कीजिएगा, डीएफएल का यूज कीजिएगा सबसे पहले पहले। ठीक है। तो गिवन ये डीएफएल इक्वल्स टू 4। अब ये बताइए एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? एफएल का फॉर्मूला, एफएल को हम लोग डीएफएल भी बोलते हैं ना। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एफएल का फॉर्मूला होता है भैया ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इक्वल्स टू 4, है ना? क्लियर है? अच्छा। और इस ईबीआईटी को पिछला वाला दिन हम लोग क्या किए थे? इस ईबीआईटी को, ये ईबीआईटी के बदले हम लोग ईबीटी प्लस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि जब ईबीआईटी आपके पास रहता है तो आप उससे इंटरेस्ट घटा देते हो तो आपके पास ईबीटी बच जाता है ना। तो वैसे ही अगर ईबीटी के साथ अगर इंटरेस्ट को जोड़ दो तो ईबीआईटी निकल जाएगा। तो ये ईबीआईटी के बदले हम लोग ईबीटी प्लस इंटरेस्ट लिख सकते हैं ना, पिछला वाला लेक्चर में ही बताए थे। इस ईबीआईटी के बदले हम लोग ईबीटी प्लस इंटरेस्ट तो लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल सम में, ईबीआईटी हमारे पास रहता है, इंटरेस्ट लेस करते हैं, हमको ईबीटी मिलता है। ठीक है। ईबीआईटी रहता है, हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, ईबीटी हमको मिलता है। तो बेटा ईबीटी के साथ अगर इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लो तो ईबीआईटी तो हम लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ये ईबीआईटी के बदले हम लोग ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ईबीटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय ईबीटी है,
इक्वल्स टू 4, ठीक है। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फिर क्या होगा बताइए, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4 ईबीटी, ठीक है। फिर ये ईबीटी को यहाँ पे भेज दो, ये वाला ईबीटी को यहाँ पे भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ। और इंटरेस्ट वो वाला ईबीटी यहाँ पे जाएगा तो 4 ईबीटी माइनस ईबीटी, 4 ईबीटी माइनस ईबीटी कितना हो जाएगा बताओ। 4 ईबीटी माइनस ईबीटी करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ईबीटी, 3 ईबीटी। क्लियर है ना। और इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को, क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। जी भैया, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है केके लिमिटेड का, हम लोग केके लिमिटेड का ही तो निकाल रहे हैं ना अभी, हम लोग केके लिमिटेड का निकाल रहे हैं, ये डीडी का आप कीजिएगा, ठीक है। हम लोग ये वर्किंग नोट किसका कर रहे हैं, वर्किंग नोट हम लोग याद रखिएगा केके लिमिटेड का कर रहे हैं, ठीक है। अब डीडी लिमिटेड का बिल्कुल सिमिलरली होगा, बिल्कुल सिमिलरली, पहले हम लोग ईबीआईटी ईबीटी निकाल रहे हैं केके लिमिटेड का, ठीक है। तो केके लिमिटेड का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट 3 लाख दिया हुआ है भैया, 3 लाख, 3 लाख आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये लिखिए 3 लाख इक्वल्स टू 3 ईबीटी, ठीक है। फिर अपना ईबीटी कितना आएगा बताइए, ईबीटी इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, कितना निकले 1 लाख, 1 लाख निकला ना, निकला ना 1 लाख। तो ईबीटी अपना कितना निकला, सो देयरफॉर ईबीटी इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो अपना इसी बात पे सो ईबीआईटी कितना निकलेगा इसी बात पे, ईबीआईटी इक्वल्स टू क्या होता है, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा ईबीटी कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट कितना है 3 लाख, ईबीआईटी कितना निकलेगा 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। निकाल लिए ईबीआईटी, ईबीआईटी ईबीटी दोनों ही अपना अपना निकल गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में ना अपने को कुछ नहीं दिया हुआ था, ना ईबीआईटी दिया हुआ था, ना ईबीटी दिया हुआ था, सेल्स दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं दिया हुआ था अपने को। तो लास्ट से निकालना है, वापस सुनिए, लास्ट से निकालना है। तो लास्ट से अगर निकालेंगे तो ये बताइए ईबीटी और ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। ईबीटी ईबीआईटी किस में आता है, डीएफएल में आता है, डीएफएल का यूज कीजिएगा, डीएफएल का यूज करके पहले ईबीआईटी ईबीटी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये केके लिमिटेड का निकाल रहे हैं, डीडी का आप लोग निकालोगे, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ईबीआईटी ईबीटी निकल गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2, अब लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है कंट्रीब्यूशन, निकालना है कंट्रीब्यूशन, एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी तो नहीं दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपने लोग निकालेंगे। चलिए आइए देखिए, कैलकुलेशन फॉर कंट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट फॉर केके लिमिटेड। अपने लोग केके लिमिटेड का निकाल दे रहे हैं, आप लोग डीडी लिमिटेड का बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डॉल बताता है, डॉल बताता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, मतलब ओएल बताता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ओएल को अपने लोग डॉल भी बोलते हैं। तो डॉल ये क्या बताता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, देखिए ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और देखिएगा क्वेश्चन में अपने को ना ओएल दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में अपने को ओएल गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में देखिएगा ओएल अपने को गिवन है, तो ओएल कितना दिया हुआ है बताइए, तो 2.50 सर। क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग ओएल ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5, 2.5 का मतलब 2.50, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए, कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ही तो निकालना है अपने को, तो 2.50 और कंट्रीब्यूशन अपने को निकालना है। और ईबीआईटी अभी अभी निकाले, अभी अभी ईबीआईटी निकाले, ईबीआईटी कितना निकला था 4 लाख, 4 लाख निकला था अभी अभी, अभी अभी निकाले ना ईबीआईटी को 4 लाख। तो सबसे पहले बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 मिनट में कैलकुलेटर देख। तो आइए कंट्रीब्यूशन फिर कितना निकलेगा अपना, देखिए क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 लाख इंटू 2.50 कितना, यहाँ पे आएगा 10 लाख, 10 लाख इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन अपना कितना निकला बेटा, कंट्रीब्यूशन अपना 10 लाख निकला। तो लिख दीजिए सो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, सो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 10 लाख। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है। आप लोग तो जानते ही हो बेटा कि कंट्रीब्यूशन के साथ, सुनिए 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 सुनिए, कंट्रीब्यूशन के साथ अगर हम ईबीआईटी को लेस कर दे, नहीं, ये कंट्रीब्यूशन के साथ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दे तो हमारा ईबीआईटी आ जाएगा, है ना, यही करते थे ना अभी तक।
अरे कंट्रीब्यूशन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते थे तो क्या आ जाता था, ईबीआईटी आ जाता था ना। कंट्रीब्यूशन के साथ बेटा फिक्स्ड कॉस्ट को तुम लेस कर देते थे तो ईबीआईटी आ जाता था ना, आ जाता था ना कि नहीं बताओ। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला है, 10 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट क्या पता नहीं दिया हुआ है। ईबीआईटी कितना है, 4 लाख। ईबीआईटी 4 लाख है ना, निकाल, निकाल भाई और क्या। तो यहाँ पे 10 लाख, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 लाख इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो मतलब 6 लाख इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकला फिर, फिक्स्ड कॉस्ट अपना, सो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकला, 6 लाख निकला। फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख निकला। क्लियर है आप लोगों को इतना। देखो सबसे पहले पहले अपने लोग क्या निकाले, ईबीआईटी और ईबीटी निकाले, केके लिमिटेड का निकाल रहे, डीडी लिमिटेड का आप लोग निकाले ना, हुबहू हुबहू सेम टू सेम, हुबहू सेम टू सेम। तो सबसे पहले अपने लोग क्या क्या निकाले, ईबीआईटी और ईबीटी निकाले डीएफएल के मदद से। फिर अपने लोग क्या निकाले, कंट्रीब्यूशन निकाले। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन किस किस फॉर्मूले में आता है, कंट्रीब्यूशन किस फॉर्मूले में आता है भैया, ओएल का फॉर्मूला में, ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ओएल दिया हुआ था, ईबीआईटी दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया ऐसे करके। फिर अपने लोग क्या निकाले, फिर अपने लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लिए, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लिए। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाले, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी होता है। बिठा दिए जो जो चीज दिया हुआ था, और जो नहीं दिया हुआ है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, 3 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा चीज अपने को क्या निकालना है, अब तीसरा चीज अपने को निकालना है सेल वैल्यू। क्या निकालना है बेटा, सेल सेल वैल्यू निकालना है। मतलब सेल और वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। सेल भी नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है सर। ये टफ है, ये टफ है, जरा देखिएगा इसको। वर्किंग नोट नंबर 3, तो कैलकुलेशन फॉर सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सेल्स भी निकालना है और वेरिएबल कॉस्ट भी अपने को अभी निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट भी अपने को अभी निकालना है। देखिए इसको आप अच्छे से देखिए, देखिए सेल्स का कुछ कर नहीं सकते हम लोग, लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट करना पड़ेगा। तो सेल्स को हम लोग 100 मान लेते हैं, सेल्स को हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, सेल्स को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट देखते हो क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में बोला 40%, केके लिमिटेड का कर रहा है ना, अभी तो केके लिमिटेड का कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट बोल तो कितना 40% दिया हुआ है। तो हम लोग सेल्स को ना 100 मान लिए, 100 मान लिए, लेट कर लिए, और वेरिएबल कॉस्ट 40% बोला। तो 100 का 40% कितना होता है, 40, बचा कितना 60। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस बीसी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डन। अब सुनो, अब बचपन क्लास में जो तुम करते थे वही चीज करवाने वाला हूं। अब बचपन क्लास में जो चीज करते थे वही चीज करवाने वाला हूं, जो बचपन क्लास में करते थे। देखिए यहां पे लिखिएगा कंट्रीब्यूशन, यहां पे लिखिएगा सेल्स, आप देखते जाइए खाली, ठीक है। तो 60 के कंट्रीब्यूशन में, सुनिए 60 के कंट्रीब्यूशन में अगर 100 का सेल्स है, देखिए 60 का जब कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स कितना है 100 का, 60 का जब कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स कितना रहेगा 100 का। अगर मान लीजिए एक कंट्रीब्यूशन रहता, ये बचपन क्लास का कंसेप्ट है पूरा, तो सेल्स सेल्स क्या रहता है, अगर मान लीजिए हमको एक कंट्रीब्यूशन का निकालना है तो सेल्स क्या रहेगा 100/60। और अपने को तो बेटा, अपने को तो कितना, अपने को तो 10 लाख कंट्रीब्यूशन का निकालना है, कितना निकालना, 10 लाख कंट्रीब्यूशन का निकालना है। अगर 60 का कंट्रीब्यूशन में 100 का सेल्स है तो एक का कंट्रीब्यूशन में कितना सेल होगा, 100/60। बचपन क्लास का कंसेप्ट दिखा रहे हैं। 60 का अगर 60 का कंट्रीब्यूशन में 100 का सेल्स है तो एक कंट्रीब्यूशन में कितना सेल्स होगा, 100/60, 100/60। तो हम लोगों को तो 10 लाख कंट्रीब्यूशन का निकालना है, कितना निकालना है 10 लाख। तो फिर 10 लाख कंट्रीब्यूशन का कितना होगा, 10 लाख कंट्रीब्यूशन का कितना होगा, इसका होगा 100/60 इंटू 10 लाख, इंटू 10 लाख। निकाल लीजिए सेल्स कितना निकलेगा बताइए। इस तरीके से इसको इसको बोलते हैं बचपन क्लास का कंसेप्ट, ये सब बचपन क्लास का कंसेप्ट है। तो 100/60 इंटू 10 लाख, 16 1666 667, 1666667। ये क्या है बेटा, सेल्स है। और वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा बता, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा देख, ये सेल्स है और अपने को ये कंट्रीब्यूशन पता है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करेगा ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करोगे तो जो जो डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। देखो वैसे वो परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, परसेंटेज तो दिया ही हुआ है, मतलब इसका अगर 40% करेगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, लेकिन डिफरेंस निकाल लो। सेल्स कितना है बता, सेल्स कितना है, सेल्स निकला 1666,667। और कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है बेटा 10 लाख, 10 लाख निकाल।
666,667 आएगा। अगर पॉइंट में आ जाए तो 666,667, 666,667। ये क्या है बेटा? ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और ये क्या था बेटा? सेल्स था। ये था कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट अपना ऑटोमेटिकली निकल गया। ठीक है, चलिए फिर बैक टू हियर। अभी तो अपने को सब कुछ पता चल गया ना। इनकम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं ना? चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। अभी तो अपने को सब कुछ पता चल गया, तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल सर बना सकते हैं। लिखिए सेल्स। सेल्स लिखिए। सेल्स कितना है केके लिमिटेड का? केके लिमिटेड का सेल्स है 16,66,667। डीडी का आप लोग निकालिएगा। डीडी का बिल्कुल हूबहू है, आप लोग निकालिएगा। डीडी का वैसे ही वर्किंग नोट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डीडी का निकालिएगा आप लोग, ठीक है? डीडी का निकाल लीजिएगा आप लोग। लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताइए? 666,667। ठीक है, फिर इसको लेस कीजिए। लेस करके बताइए कितना निकलेगा? 10 लाख। 10 लाख निकलेगा। ये क्या है अपना? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। लेस कीजिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बताइए? अरे कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ना। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकाले बताइए? सब कुछ तो निकाल लिए आपने लोग। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अभी कितना निकालें? 6 लाख। तो लिखिए 6 लाख। कितना बचेगा? 4 लाख। 4 लाख बचेगा। इसको आप क्या बोलोगे? ईबीआईटी। ईबीआईटी, ठीक है। लेस कीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है बताइए? इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3 लाख। दिया हुआ है ना इंटरेस्ट? केके लिमिटेड का इंटरेस्ट दिया हुआ ना 3 लाख। बचेगा कितना? बचेगा भैया 1 लाख। इस 1 लाख को आप क्या बोलोगे? इस 1 लाख को बोलोगे ईबीटी। ईबीटी, ठीक है। फिर लेस कीजिए इसमें से टैक्स। अगर टैक्स रेट दिया हो तो लेस कर दीजिए। यहाँ 35% टैक्स रेट दिया हो ना, तो 1 लाख का 35% कितना आता है? 1 लाख का 35% कितना आता है भैया? 35,000। तो 1 लाख माइनस 35,000 कितना बेटा? 65,000। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो कमेंट करने बोला है। देखिए आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है डीडी लिमिटेड का भी ऐसे करना है और कमेंट करने बोला है। तो कमेंट अपने लोग किसके बेसिस पर करते हैं? डीसीएल के बेसिस पर। डीसीएल के बेसिस पर करते हैं। तो पहले डीसीएल निकाल लेना। अगर कमेंट करने बोला ना, डीसीएल निकाल लेना। क्या निकाल लेना? डीसीएल। डीसीएल किस तरीके से निकलेगा? डीसीएल निकलेगा डीओएल इंटू डीएफएल। यूएल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ, देख। केके का निकाल। केके का डीओएल निकाल। कितना निकलेगा डीओएल? यहाँ 2.5 और डीएफएल कितना निकलेगा? 4, मतलब यहाँ 10। ठीक है, और डीडी का भी यहाँ पे निकाल लेना। डीडी का भी निकाल लेना और उसको कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करना। जिसका हाई हो उसको लिख देना। ठीक है, जिसका हाई हो उसको इस तरीके से लिखना। सिंस मान लो कि केके लिमिटेड का हायर है। मान लो, मैं अभी ये मान लेता हूं के मतलब कि केके लिमिटेड का जो डीसीएल है ना वो हायर है। जिसका हाई हो उसका रिस्क ज्यादा है। सिंस ये डीसीएल ऑफ डीडी लिमिटेड सिंस ये डीसीएल ऑफ डीडी लिमिटेड इज हायर, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन एंड ये कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ देम इज हायर। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग प्लीज कमेंट लिख लेना, ठीक है। कमेंट लिख लेना। इज हायर नहीं, इज बेटर। इज बेटर। इस तरीके से कमेंट लिख लेना। यहाँ पे आप डीडी लिमिटेड का निकाल लेना पहले, डीयूएल और डीएफएल। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया, खत्म। ये सम खत्म। चलो नेक्स्ट सम आ जाओ। आई अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आइए, क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं अभी अभी अपने लोग। ये जो बैलेंस शीट है, ये वाला क्वेश्चन अपने लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक कंपनी इज गिवन बिलो। यहाँ पे सारा का सारा अपने लोगों को दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। इक्विटी, शेयर कैपिटल, 10%, लॉन्ग टर्म डेट, रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटी, नेट फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब नहीं चाहिए अपने को। जो 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 चीज चाहिए वो सब निकालेंगे अपने को।
एंड द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स। बोला कंपनी का जो सेल्स है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्विस्ट किया हुआ है। द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट बोला है 50%। ठीक है, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला है 1,50,000 और सेल्स बोला है 3 टाइम्स है। मतलब कि टोटल असेट्स का 3 टाइम्स सेल्स है। टोटल असेट्स का बेटा 3 टाइम्स सेल है। मतलब टोटल असेट अगर अगर 3 लाख है तो 3 टाइम्स मतलब 9 लाख उसका सेल है। ठीक है, एंड द इनकम टैक्स बोला 50%। अपने को देखिए, अपने को क्या बोला? कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज फॉर द कंपनी, मतलब ओएल एफएल सीएल निकालने बोला है। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोला है कि वो डिफाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 1, 2 और 0। ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन बताएंगे। नया नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, न्यू कंसेप्ट है यहाँ पे, न्यू कंसेप्ट सिखाएंगे अभी आप। क्लियर है? चलिए आइए देखिए, एक फॉर्मेट को बनाइए फटाफट से। अपने को पहले लिवरेज कैलकुलेट करना है, वही ओएल एफएल सीएल, कुछ नहीं, वही ओएल एफएल सीएल कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखिए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 31। आइए, एक फॉर्मेट पहले बना लीजिए, बाद में काम करते रहिएगा। एक फॉर्मेट पहले बना लीजिए, पर्टिकुलर और अमाउंट। ओएल एफएल सीएल निकालो पहले, आ जाओ, लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या हम लोग को चाहिए? सेल्स चाहिए। तो सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं भैया, सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, देखिए, द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3। मतलब बोला कंपनी का जो टोटल असेट है, यानी 3 लाख का जो ये असेट है, उसका 3 गुना ज्यादा सेल्स है, उसका 3 गुना ज्यादा टर्नओवर है। कंपनी का जो टोटल असेट है उसका 3 गुना ज्यादा सेल्स है। ये बोल के रखा है। मतलब टोटल असेट कितना है कंपनी का? 3 लाख इंटू रुपीज 3, कितना हो जाएगा बताओ? 9 लाख। 9 लाख ना, 9 लाख। लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है उसका? वेरिएबल कॉस्ट बोला 50% उसका। 9 लाख का 50% कितना आएगा? 4,50,000। 4,50,000। तो 9 लाख में से 4,50,000 गया, कितना बचा? 4,50,000। ठीक है, उसमें लेस कीजिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें अपने लोग लेस क्या करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कितना बचा? 3 लाख बचा। इसको अपने लोग बोलेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी, ये था कंट्रीब्यूशन अपना, ये है ईबीआईटी। ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी से अपने लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं इंटरेस्ट। लेस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है बताइए तो? ये देखिए 1,20,000, ये डेट अगर रहेगा ना, डेट क्वेश्चन में अगर डेट रहेगा तो ही इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,20,000 का डेट है और 10% इंटरेस्ट है, मतलब 1,20,000 इंटू 10%, कितना निकलेगा बताइए? इंटरेस्ट 12,000। ठीक है, लेस, फिर लेस करके कितना होगा? ये 2,88,000, 2,88,000। इसका नाम पड़ेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी इसका नाम पड़ेगा। अब निकालिए ओएल। अब ये टैक्स वैक्स लेस नहीं करना है क्या? क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या प्रेफरेंस शेयर है? नहीं है प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो टैक्स का कोई यूज नहीं आएगा। लेकिन टैक्स का यूज आएगा ईपीएस का कैलकुलेशन में। देखिए सेकंड सेकंड वाला पार्ट में टैक्स का यूज आएगा। सेकंड वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए टैक्स का यूज आएगा ईपीएस का कैलकुलेशन में। ईपीएस का कैलकुलेशन में अपने को टैक्स का यूज आएगा। ठीक है, तो ओएल निकालिए। ओएल किस तरीके से निकल सकता है? ओएल निकल सकता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबी आईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबी आईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए? कंट्रीब्यूशन है 4,50,000, ईबीआईटी है 3 लाख। 4,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख कितना? जल्दी बोल। 4,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 1.5। ठीक है, फिर निकालेंगे एफएल। एफएल किस तरीके से निकलेगा बताओ? एफएल निकलेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना, प्रेफरेंस शेयर अगर रहता तो ना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते। ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, निकालो कितना निकलेगा। ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाई 2,88,000, कितना निकलेगा बताओ? 3 लाख डिवाइड बाई 2,88,000, 1.04। 1.04। फिर सीएल। सीएल किस तरीके से निकलेगा? ओएल इंटू एफएल। करो ओएल इंटू एफएल, 1.5 इंटू 1.04 करो,
कितना निकलेगा 1.56 निकलेगा, 1.56 आपका सीएल निकलेगा, 1.56 आपका सीएल निकलेगा, ठीक है। अ- अच्छा, अब बी पार्ट में क्या बोला देखो, तो बी पार्ट में क्या बोला, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईवीआईटी इफ ईपीएस इज 1 2 और 0। देख देख बेटा देख, कंसेप्ट सिखा रहा हूं देख। अब एक नया फॉर्मूला का इजाद होगा यहाँ पे, ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशन बताएंगे, ठीक है, ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशन। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुन, यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर ईबीआईटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ईपीएस, एट डिफरेंट लेवल ऑफ ईपीएस, ऐसा बोला ना, एट डिफरेंट लेवल ऑफ ईपीएस। सबसे पहले पहले क्या बोला है कि ईबीआईटी का कैलकुलेशन करो अगर ईपीएस 1 रुपया है, ईबीआईटी का कैलकुलेशन करो अगर ईपीएस 1 रुपया है, व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू ₹1, व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू ₹1। अब देखिए एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप लोग भी लिखिएगा अच्छे से, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखवा रहा हूं एक तो, देखिए देखिए ईपीएस जब जब ऐसा बोले, ऐसा ऐसा अगर जब जब बोले तब तब एक नया फॉर्मूला का इजाद होगा। ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशन बोलते हैं। तो लिखिए फॉर्मूला लिखिए, ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू 1 माइनस टैक्स, ये टी का मतलब टैक्स, 1 माइनस टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहा तो वो भी, उसको भी माइनस करना रहता है अपने को, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा अगर ऐसा वाला सिचुएशन आए ना कि ईबीआईटी क्या होगा जब ईबीआईटी क्या होगा जब ईपीएस 1 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 0 रुपया होगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये बताइए ईपीएस अभी कितना है, 1 रुपया, तो ईपीएस की जगह पे लिख दीजिए 1। ईपीएस अभी कितना है, 1 रुपया ना, ईपीएस की जगह पे लिख दीजिए 1, व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला को बिठाइए एक एक करके, ठीक है। अपने को क्या ईबीआईटी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ईबीआईटी तो निकालना है सर, तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया है बताइए, इंटरेस्ट बताइएगा आप लोग, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट है 12,000 सर, 12,000, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट 12,000 इंटू 1 माइनस टैक्स कितना निकलेगा, देखिए तो हम आपको सिखाए थे क्या टैक्स का कैलकुलेशन, देखिए अगर 1 माइनस 50% करोगे, इनकम टैक्स रेट कितना है 50%, अगर 1 माइनस 50% करोगे कितना निकलेगा बता, अपना कैलकुलेटर पे कर, 1 माइनस 50% कितना निकलेगा बता, 1 माइनस 50% कितना निकलेगा, 0.50 निकलेगा, 0.50 निकलेगा, बिल्कुल वही चीज लिखना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, इंटू 0.50 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो कुछ नहीं दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे आपने लोग 0 लिखे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो 0 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बता, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे करके निकालते हैं, अगर इसका अमाउंट है 90,000, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 90,000 और एक एक शेयर बिक रहा है 10 रुपया करके, तो 90,000 डिवाइड बाय 10। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर का अमाउंट है 90,000 और एक एक शेयर का अमाउंट है 10 रुपया करके, तो 90,000 डिवाइड बाय 10, 90,000 डिवाइड बाय ₹10 कितना निकलेगा, 9,000, 9,000, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 9,000। क्लियर है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अच्छा इसको ना इसके साथ इंटू करना है, इसको पूरा इसके साथ इंटू करना है, इसको इसके साथ इंटू करना है, ठीक है। चलिए, तो 9,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 12 ये 1000 इंटू 0.50, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 0 जो था वो तो वो नलीफाई हो गया ना, नलीफाई हो गया ना, उसका तो कोई रोल नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना, डन। तो फिर देखिए, फिर लिखिए और 9,000, देखिए ये ईबीआईटी के साथ पहले इसको इसको इंटू कर क्या हो जाएगा बता, 0.50 ईबीआईटी माइनस फिर ये 12,000 के साथ इसको इंटू कर क्या हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो ये ईबीआईटी के साथ पहले इसको इंटू करना, फिर ये 12,000 के साथ फिर इसको इंटू करना, ठीक है, ध्यान ना, ठीक है। ये 6,000 को इधर भेज, कितना हो जाएगा बता, 15,000, 15 15 15,000 इक्वल्स टू 0.50 ईबीआईटी, ठीक है, और 15,000 डिवाइडेड बाय 0.50 इक्वल्स टू ईबीआईटी। क्लियर है, कितना निकलेगा बताओ, ये निकलेगा आपका 30,000, 30,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी, डन, निकल गया ना ईबीआईटी।
तो ईपीएस जब 1 रुपीज रहेगा तो ईबीआईटी कितना रहेगा? 30,000। निकल गया। वैसे ही अब निकालो। अब और क्या बोला है? अब बोला है कि जब 2 रुपया रहेगा तब कितना होगा, जब 0 रुपीज रहेगा तब कितना होगा। ये सब अपने को बोला हुआ है, ठीक है। तो सेकंड में निकालिएगा कि व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू रुपीज 2, व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू रुपीज 2। अब वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जो जो फॉर्मूला अपने लोग ऊपर अप्लाई किए थे, सेम फॉर्मूला। तो ईपीएस इस बार कितना है? ईपीएस इस बार 2 रुपीज है अपने, ठीक है। ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 12,000 इंटू ये टैक्स कितना है? 0.50 माइनस 0, ठीक है। अपना टैक्स का रेट निकल गया ना, 0.50। 1 माइनस टैक्स किए ना, 0.50, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 9,000। सेम है ना? हाँ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9,000 इंटू 2 कितना? 18,000। 18,000 इक्वल्स टू 18,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी के साथ पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.50 ईबीआईटी माइनस 6,000, ठीक है। फिर 18,000 प्लस 6,000, ये 6,000 यहाँ आ गया, प्लस हो गया यहाँ, ठीक है। इक्वल्स टू 0.50 ईबीआईटी, ठीक है। फिर 24,000 इक्वल्स टू 0.50 को डिवाइड कर दिए ईबीआईटी, ठीक है। ये यहाँ आके फिर डिवाइड डिवाइड हो गया ना, कितना बचा बताइए? कितना हुआ? 48,000 निकलेगा। 48,000 ना, 24,000 डिवाइड बाई 0.50, 48,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी। निकल गया आराम से। ये फॉर्मूला में पुट करो, निकाल निकाल दो आंसर, बस बात खत्म। अच्छा, फिर थर्ड क्या बोला है कि जब ईपीएस 0 हो फिर क्या होगा? जब ईपीएस 0 हो फिर क्या होगा? तो लिखिए थर्ड में, व्हेन ईपीएस इज 0। याद रखिएगा, जब ईपीएस 0 होता है, ये पॉइंट को हम लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जब ईपीएस 0 होता है, ये पॉइंट को हम लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। देखिएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट को अपने लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, सीधा सा बात है। डन? क्लियर है? सेम सेम फॉर्मूला यूज कीजिए और सेम फॉर्मूला से बनाइए, सेम फॉर्मूला। देखिए, ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 12,000। इंटरेस्ट कितना था? 12,000 इंटू 1 माइनस टैक्स कितना निकला अपना? 0.50 निकला। 1 माइनस टैक्स निकला ना, 0.50। और प्रेफरेंस शेयर्स तो भैया 0 था, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 था, ठीक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 9,000। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके करिए, ठीक है। तो देखिए, 9,000 इंटू 0 अगर करोगे, 9,000 इंटू 0 अगर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है सर, ओके। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए, 0 इक्वल्स टू 0.50 ईबीआईटी माइनस 6,000। अब ये 6,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 6,000 यहाँ पे आएगा, एक मिनट। ये 6,000 यहाँ पे आएगा, तो 6,000 इक्वल्स टू 0.50 ईबीआईटी। तो 6,000 इक्वल्स टू 0.50 ईबीआईटी। यहाँ पे निकलेगा 12,000। 12,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी, ठीक है। डन ना? तो करवा दिए ये सम क्या था? इजी था। बस आप लोगों को 3-3 बार घिसना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला। इस वाले सम में सेकंड वाला पार्ट के लिए आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। ये कुछ भी नहीं था सम्स, ठीक है। चलिए, ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला लेक्चर में ना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इनडिफरेंस पॉइंट। वो नेक्स्ट वाले लेक्चर शायद आज ही आ जाएगा, वो अपने लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इनडिफरेंस पॉइंट बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वाला लेक्चर में अपने लोग कवर कर लेंगे। आज इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इनडिफरेंस पॉइंट एक लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय। लिवरेज लेक्चर नंबर 9 में स्वागत है। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो लास्ट टॉपिक करने आए हैं अभी, ठीक है। तो लिवरेज का लेक्चर नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। आइए फटाफट से कॉपी पेन कैलकुलेटर किताब सब कुछ निकाल के बैठ जाओ भाई। लेक्चर नंबर 9 में आप लोग का स्वागत है। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आज का बात। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इनडिफरेंस पॉइंट।
आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं लिवरेज का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यही है बेटा आखिरी टॉपिक, यही आखिरी टॉपिक है, इसके बाद कोई और टॉपिक नहीं है, यही आखिरी टॉपिक है। इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में आज अपने लोग चर्चा करेंगे, आज अपने लोग पढ़ेंगे कि इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व वगैरह वगैरह, उससे कुछ लिंकेज नहीं रखता, उससे कुछ लिंकेज नहीं रखता, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिफरेंस पॉइंट को कवर करते हैं। जरा समझिए, आज का ये जो टॉपिक है ना इंडिफरेंस पॉइंट, उसी के लिए मैंने आपको बेसिक दिया था, उसी के लिए मैंने आपको बेसिक लेक्चर सिखाया था। आज से जब 1 महीना पहले या आधे महीना पहले लिवरेज हमने स्टार्ट किया था तो हमने बेसिक सिखाया था। तो ये इनडिफरेंस पॉइंट के वजह से ही मैंने आपको वो बेसिक लेक्चर सिखाया था। आज आपको बेसिक लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसकी बातें आज मैं याद दिलवाऊंगा, उसकी बात मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। इनडिफरेंस पॉइंट का मैं थ्योरी लिखवा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के आप लोगों को समझाना पड़ेगा। समझिए जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनिए। हमने आपको बोला था फर्स्ट वाला लेक्चर में, फर्स्ट वाला बेसिक लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि अगर आपका डेट ज्यादा है बेटा, अगर आपका डेट ज्यादा है इसका मतलब ईपीएस भी आपका ज्यादा निकलेगा। अगर आपका डेट कम है तो ईपीएस भी कम निकलेगा। हम आपको बोले थे कि अगर आप लोन लेके काम करते हो तो अर्निंग पर शेयर आपका ज्यादा निकलेगा। बोले थे ना कि एक इंसान लोन लेके काम करता है, चिंटू लोन लेके काम करता है और पिंटू बिना लोन का काम करता है। हम आपको सिखाए थे ना, देखिए फर्स्ट वाला लेक्चर में, देखिए फर्स्ट वाला लेक्चर का नोट्स कहाँ गया, ये देखिए। हम आपको चिंटू लिमिटेड और पिंटू लिमिटेड का एग्जांपल दिए थे और हम ये बताए थे कि चिंटू बिना लोन का काम करता है और पिंटू लोन लेके काम करता है। तो अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हो, अगर आपका डेट ज्यादा है, अगर आपका डेट ज्यादा है तो आपका ईपीएस भी ज्यादा होगा। अगर आपका डेट है ही नहीं या डेट अगर कम है तो आपका ईपीएस भी कम होगा। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को मौजूद करते हो, अगर आप लोन लेके काम करते हो, लोन लेके काम करते हो तो आपका ईपीएस भी ज्यादा होगा। और अगर आप लोन लेके काम नहीं करते हो तो ईपीएस आपका कम होगा। हम आपको बोले थे ना, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो फर्स्ट वाला क्लास में आप लोगों को बोले थे कि अगर डेट ज्यादा होता है तो ईपीएस ज्यादा होता है, डेट कम होता है तो ईपीएस कम होता है। ओके, तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या है? तो इनडिफरेंस पॉइंट ये सिखाता है कि कब उस डेट को यूज करना है और कब आपको डेट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज काइंडली आप लोग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखने में शर्माएंगे नहीं। लिखिए इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मेनली क्या होता है, उसके बाद ग्राफ बना के सिखा रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ दिखा रहे हैं, बहुत एकदम कंसेप्ट है ये वाला। इंडिफरेंस पॉइंट हमें ये सिखाता है, लिखो, इंडिफरेंस पॉइंट हमें ये सिखाता है कि कब डेट को यूज करना चाहिए, मतलब डेट को कब यूज करना बेहतर होगा और डेट को कब यूज करना बेहतर नहीं होगा। ये कौन सिखाता है हमें? इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट हमें ये सिखाता है कि कब ये डेट को यूज करना चाहिए, कब डेट को यूज करना चाहिए और कब डेट को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व ये बताता है, ये सिखाता है, इंडिफरेंस कर्व ये बताता है, ये सिखाता है कि डेट जो होता है ना, डेट मतलब लोन लेके काम कब करना चाहिए, लोन लेके काम कब नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाता है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट हमें ये सिखाता है कि कब डेट को हमें यूज करना चाहिए और कब डेट को हमें यूज नहीं करना चाहिए। इंडिफरेंस पॉइंट क्या सिखाता है कि कब डेट को हमें यूज करना चाहिए और कब डेट को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब थियरी तो लिखवाएंगे, लेकिन थियरी लिखवा के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आइए ग्राफ ग्राफ से समझते हैं। आइए ग्राफ से। बचपन क्लास में आपने बेटा ग्राफ बहुत सीखा होगा। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो इस वाला साइड को अपने लोग समझ लेते हैं ये ईपीएस है और इस वाला साइड को अपने लोग समझ लेते हैं ये ईबीआईटी है, ठीक है। क्लियर है ना? ग्राफ ग्राफ बना के एक बार देखिए, ग्राफ बना के, ठीक है। हम लोग दिखाते हैं ग्राफ बना के आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इस वाला साइड को मान लेते हैं ईपीएस है और इस वाला साइड को ईबीआईटी है। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में आपको दो सिनेरियो बताया गया था। फर्स्ट लेक्चर में दो सिनेरियो बताया गया था, एक चिंटू लिमिटेड, एक पिंटू लिमिटेड। चिंटू लिमिटेड कोई लोन लेके काम नहीं करता है, तो फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो का ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट वाला सिनेरियो का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट सिनेरियो का देखिए, आपको आपको पहला वाला लेक्चर में हम बताए थे ना, सबसे पहला वाला लेक्चर याद कीजिए। एक था चिंटू लिमिटेड, एक था पिंटू लिमिटेड। चिंटू लिमिटेड कोई लोन लेके काम नहीं किया, कोई लोन लेके काम नहीं किया, और पिंटू लिमिटेड लोन लेके काम किया। चलिए आइए, तो उस वाला सिनेरियो का एक बार ग्राफ ग्राफ बनाते हैं। हम क्या बोले, आज बेसिक लेक्चर का काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट सिनेरियो का अगर ग्राफ बनाए हम तो ये एकदम जीरो से जाएगा और हीरो बन जाएगा सीधा, इसका ईपीएस वैसे ही करके। तो अगर फर्स्ट सिनेरियो का बात करें, वो था चिंटू लिमिटेड। चिंटू लिमिटेड को बेटा कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं थी, उसने कोई लोन वोन नहीं लिया था, उसने कोई डेट नहीं लिया था। तो चिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा रहेगा? चिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट ये रहेगा, सीधा सा बात है।
बिकॉज उसने कोई लोन नहीं लिया था, उसका कोई बर्डन वर्डन तो था ही नहीं नॉर्मली, है ना। उसका ईपीएस और ईबीआईटी डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर ईबीआईटी उसका जीरो रहा तो ईपीएस भी उसका जीरो रहेगा, ठीक है ना। उसको कोई लोन फोन नहीं भरना था नॉर्मली, इसलिए ये यहां से स्टार्ट होगा। इसका इसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मतलब चिंटू लिमिटेड का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहां है। ये क्या है बेटा, ये है चिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोग एक बार कंसेप्ट समझ लो, बोर्डिंग लगेगा लेकिन एक बार आप कंसेप्ट समझ लो। तो चिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो से उसका ब्रेक इवन पॉइंट स्टार्ट होगा। कि लोन वोन तो लिए नहीं है, अपना बिजनेस डूबा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को देना वेना तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोन तो लिया नहीं है इसने। अर्निंग पर शेयर ईबीआईटी पे डिपेंड करता है, अर्निंग अगर नहीं हुई है ईपीएस भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये पिंटू लिमिटेड को यहां तक कमाना पड़ेगा, यहां तक ईबीआईटी उसको चाहिए, यहां तक ईबीआईटी चाहिए, क्योंकि ये तो लोन वाला पैसा है पिंटू लिमिटेड का, ठीक है। मतलब अगर अगर मैं पिंटू लिमिटेड की बात करूं, तो पिंटू लिमिटेड का तो लोन चल रहा है बेटा, लोन लिया मार्केट से, मतलब उसको ईबीआईटी चाहिए ही यहां तक कंपलसरली अर्निंग उसको करना ही पड़ेगा। नहीं अर्निंग करेगा तो घर से लेके आओ पैसा, घर से लेके आओ पैसा, सीधा सा बात है। उसको अगर वो नहीं नहीं कमा सकता, अगर वो अर्न नहीं करेगा, अगर उसको मतलब मान लो कि बिजनेस में ईबीआईटी जीरो आ रहा है ना, तो घर से लाना पड़ेगा पैसा। तो ये इसका लोन है। ये पिंटू लिमिटेड का अगर बात करें तो पिंटू लिमिटेड का यहां तक लोन है बेटा, यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन चिंटू लिमिटेड का यहां से स्टार्ट होगा। मतलब चिंटू लिमिटेड का अगर बात करें, चिंटू लिमिटेड तो कोई लोन लेके काम किया ही नहीं है, अपना पैसा लगाया है, लॉस खाया, प्रॉफिट खाया, कोई दिक्कत नहीं है उसको, किसी को लेना देना नहीं है। क्या चिंटू लिमिटेड को किसी को लेना देना है क्या? नहीं। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो एकदम जीरो से स्टार्ट होगा, और ईपीएस ऐसे करके डायरेक्टली बढ़ते जाएगा। ये ईपीएस का लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये ईपीएस का लाइन है। ये किसका लाइन है? ईपीएस का लाइन है, ठीक है। तो एकदम चिंटू लिमिटेड को कोई चिंता विंता है ही नहीं, ठीक है। चिंता है पिंटू लिमिटेड का। अब देखिए पिंटू लिमिटेड को लोन सधाने के लिए, लोन इतना तक है पिंटू लिमिटेड को, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको हर समय इतना तो कमाना पड़ेगा ही बेटा, इतना तो उसको कमाना पड़ेगा ही। अगर वो इतना नहीं कमाया फिर वो अपना लोन नहीं सधा पाएगा ना। चिंटू लिमिटेड तो मतलब ये पिंटू लिमिटेड तो लोन लेके काम किया है, पिंटू लिमिटेड तो लोन लेके काम किया है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहां से स्टार्ट होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इसका जो ईपीएस का ग्राफ बनेगा वो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो लोन लिया है, कुछ ना कुछ पैसा तो उसको कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और इसको तो बेचारे को इंटरेस्ट विंटरेस्ट लग नहीं रहा है, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट यहां है बेटा, इसका ये चिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट यहां है, और पिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट यहां है बेटा। पिंटू लिमिटेड का अगर ब्रेक इवन पॉइंट का बात करें वो यहां है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। एक फिक्स्ड अमाउंट, एक 10,000 या 20,000, मतलब कि पिंटू लिमिटेड को हर साल लगने ही वाला है, हर महीने लगने ही वाला है, बिकॉज वो लोन लेके रखा है। पिंटू लिमिटेड लोन लेके रखा है, लोन नहीं रखे छे এর জন্য इंटरेस्ट तो লাগবেই, এর জন্য এখান দিয়ে শুরু হবে पिंटू लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, आप देखोगे इस बीच में, आप देखोगे ये दोनों ना इंटरसेक्ट किया है, इस ग्राफ के बीच में देखोगे इंटरसेक्ट किया है। इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं अपना लैंग्वेज में? इसी को अपने लोग बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट ये बताता है कि कौन सा पॉइंट में दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिव्स, एक एक तो ये चिंटू लिमिटेड का ऑल्टरनेटिव, एक ये वाला ऑल्टरनेटिव, कौन सा पॉइंट में दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस सेम निकलेगा, कौन सा पॉइंट पे दोनों का दोनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस सेम निकलेगा, ठीक है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। इनडिफरेंस पॉइंट ये बोलता है कि कौन सा पॉइंट में, ये जो हम लोग दो ऑल्टरनेटिव्स लेके घूम रहे हैं ना, दो ऑल्टरनेटिव्स लेके घूम रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, कि डेट ले या ओन्ड फंड लगाए, अपना खुद का फंड लगाए या डेट ज्यादा बेहतर होगा। तो इनडिफरेंस पॉइंट ये बोलता है कि कौन से पॉइंट में ये दोनों का दोनों जो है मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? अब अगर मान लो कि यहां से ग्राफ को टाने, यहां से ग्राफ को टाने, मतलब ये है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, इस ईबीआईटी पे आप लोगों को खर्चा करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 10,000 का ईबीआईटी हो, मान लेते हैं कि 10,000 का ईबीआईटी है, मान लेते हैं कि हम लोग 10,000 का ईबीआईटी है, अर्निंग मान लो 10,000 हो रहा है, फिर जाके आपका सही चल रहा है, फिर जाके आप डेट भी कर सकते हो, इक्विटी भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अर्निंग, ये क्या बताता है, ये वाला पॉइंट क्या बताता है? ये वाला पॉइंट ये बताता है कि तुम्हारा इक्विटी भी सही चल रहा है, तुम्हारा तुम अगर इक्विटी से भी करोगे फिर भी तुम्हारा सेम रिजल्ट आएगा, तुम्हारा डेट भी अगर तुम करोगे तो मतलब तो भी तुम्हारा सेम रिजल्ट आएगा, सेम ईबीआईटी आएगा, ये बताता है नॉर्मली।
तो इधर का ईबीआईटी हम लोग को ये बताता है नॉर्मली कि तुम्हारा अगर तुम डेट से भी करोगे तो तुम्हारा सेम ईबीआईटी आएगा, और तुम अगर ओन्ड फंड भी इस्तेमाल करोगे तो सेम ईबीआईटी आएगा। लेकिन मान लीजिए एक एक एग्जांपल लीजिए कि ईबीआईटी अगर मान लीजिए 12,000 हो गया, अगर मान लीजिए अर्निंग ज्यादा हो रहा है, अर्निंग अगर ज्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको डेट उठाना चाहिए। अगर मान लीजिए 2,000 का आप इंटरेस्ट भर रहे हो और 10,000 आपका बच जा रहा है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए? उस केस में इंटरेस्ट इज, उस केस में डेट इज बेटर, उस उस केस में बोरिंग इज बेटर। अगर आपका ईबीआईटी 10,000 से 12,000 हो रहा है, हम तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट का एग्जांपल दिए ना। अगर आपका जो ईबीआईटी है वो 10,000 से ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए 12,000 हो रहा है, तो उस केस में ये क्या कहता है? उस केस में कहता है कि डेट बेटर है, आपको डेट ही लेना चाहिए, आपको डेट लेके काम करना चाहिए, आप फायदे में हो। क्योंकि आपका अगर 2,000 का लोन है तो 10,000 ये मतलब ये पॉकेट में भी तो जा रहा है। लेकिन अगर ये 10,000 से ये कम आपका ईबीआईटी है, अगर ये 10,000 से कम आपका ईबीआईटी मान लीजिए 8,000 है, ईबीआईटी मान लीजिए 8,000 है या 7,000 है, तो उस केस में बोलता है कि इक्विटी इज बेटर, ओन्ड फंड इज बेटर। आप लोन फोन लेके काम नहीं कीजिए, आप लोन फोन लेके काम मत कीजिए। तो ये 10,000 ये बताता है कि यहां तुमको आके रुक जाना है, ये तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट है। अब अगर इससे ज्यादा तुम्हारा ईबीआईटी हो रहा है तो भाई ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू डेट ले। मतलब कि तुमको 10,000 कमाना चाहिए, अगर मान लो 12,000 तुम कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डेट लेके काम कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत 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 पैसा है। लेकिन तुम अगर 10,000 से कम कमा रहे हो, 8,000 कमा रहे हो, 7,000 कमा रहे हो, ईबीआईटी तुम्हारा 7,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, तो उस केस में इक्विटी इज बेटर, ओन्ड फंड इज बेटर, आपको डेट का यूज नहीं करना चाहिए। उस केस में आपको डेट का यूज नहीं करना चाहिए। अगर 10,000 के कम हो तो उस केस में डेट का यूज मत कर। अगर अगर 10 के ज्यादा हो उस केस में तुम्हारे लिए डेट बेटर है। अब बोलोगे ना कि कौन से केस में प्लान ए बेटर है, कौन से केस में प्लान बी बेटर है, तो ये 10,000 जो है ये बेंचमार्क सेट करके रखा है। सर ये 10,000 लाए कहां से? एज्यूम किए हम। ये मान लो इंडिफरेंस पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका ईबीआईटी जो है वो 10,000 आ रहा है, तो 10,000 के अगर कम आपका ईबीआईटी है, अगर मान लो आप 8,000 ईबीआईटी कमा रहे हो, तो उस केस में इक्विटी इज बेटर फॉर यू ऑल गाइस। अगर मान लो 12,000 कमा रहे हो आप, तो उस केस में ये डेट इज बेटर फॉर यू। उस केस में आप डेट को मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास तो चिंटू और पिंटू दो प्लान था ना, तो ये 10,000 से अगर कम हो तो आप चिंटू लिमिटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इक्विटी का फॉर्मूला, और अगर 10,000 से ज्यादा हो तो डेट उसमें मिक्स कर सकते हो, आप डेट का यूज कर सकते हो, लोन लेके काम कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल सा बात बताइए ना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप मान लीजिए 10 रुपए का लोन लिए, आप 10 रुपए का लोन लिए, लेकिन आपको मान लीजिए 100 रुपए का कमाई हो रहा है, तो लोन लेना सही है कि नहीं है? बताइए, आप खुद बोलिए कि अगर आप 10 रुपए का लोन लिए लेकिन 100 रुपए का कमाई हो रहा है, तो लोन लेना सही है कि नहीं है? भैया बिल्कुल सही है, 90 रुपया तो मेरा पॉकेट में बच रहा है, 90 रुपया तो मेरा पॉकेट में बच रहा है, उस केस में सही है। लेकिन आप 10 रुपए का लोन लिए और आपका कमाई हो रहा है 11 रुपया, तो इस केस में लोन लेना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है भैया, बर्बाद हो जाओगे, मत लो लोन, ठीक है। आप लोन लेके रखे हैं 10 रुपया और आपका आपका कमाई हो रहा है, मान लीजिए आपका ईबीआईटी है 11 रुपीज, तो लोन मत लीजिए भैया, बर्बाद हो जाइएगा, लोन लेके काम मत कीजिए, लोन लेके काम मत कीजिए उस केस में। ये चीज ही वही बताता है नॉर्मली, वही तो हम बताए नॉर्मली। ये 10,000 क्या है? आपका बेंचमार्क है। अगर 10,000 के नीचू आपका ईबीआईटी है, लोन लेके काम मत करें, मतलब कि डेट का यूज मत कर, डेट का यूज मत कर। अगर 10,000 के ऊपर आपका अर्निंग हो रहा है तो डेट का यूज कर। ये बताते हैं अपने को ये ग्राफ, इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या? इंडिफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे दोनों के ही ईपीएस इक्वल है, जहां पे दोनों ही ऑल्टरनेटिव के ईपीएस इक्वल है। आइए लिखिए, इसके बारे में लिखिए, लिखवा देते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छे से लिखवा देते हैं उसके बाद, ठीक है। आइए लिखिए, लिखिए एट इंडिफरेंस पॉइंट, at indifference point, at indifference point, EPS of two financing, EPS of two financing alternatives, मतलब अपने पास दो ऑल्टरनेटिव्स है ना, एक वो चिंटू लिमिटेड वाला, एक वो पिंटू लिमिटेड वाला, कि एक ने इक्विटी यूज किया, एक ने इक्विटी के साथ डेट को भी यूज किया, ठीक है। एट इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस ऑफ टू फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स विल बी सीन। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या कहता है? जिसका ईपीएस सेम टू सेम हो, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस क्या था? सेम था। ये लाइन जो जा रहा है, ये लाइन जो जा रहा है, ईपीएस का लाइन जा रहा है, ये वाला पॉइंट पे दोनों का ही, चिंटू का और पिंटू का ईपीएस क्या था? सेम था। ये वाला जो पॉइंट पे दोनों का ईपीएस सेम था, अर्निंग पर शेयर सेम था, ठीक है, क्लियर है। व्हेन एक्सपेक्टेड, फिर देखिए, फिर लिखिए, व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी,
व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कौन सा है? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है वो 10,000। व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज मोर देन द इंडिफरेंस कर्व, अगर वो 10,000 से ज्यादा रहा, अगर वो इस पॉइंट के ईबीआईटी से, अगर इस पॉइंट के ईबीआईटी से ज्यादा रहा, ठीक है, तो आपके लिए डेट बेटर है, आपके लिए डेट अच्छा है। कुछ लोन्स अच्छे होते हैं, कुछ लोन अच्छे होते हैं, ठीक है। व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट, then debt financing is better। मतलब 10,000 से अगर ज्यादा है, इस वाले पॉइंट के हिसाब से जो ईबीआईटी था 10,000, उसका ज्यादा अर्निंग हो रहा है, तो डेट लेना चाहिए, डेट इज बेटर। अगर इस वाले पॉइंट के ईबीआईटी से कम है, फिर आप इक्विटी करो, इक्विटी फाइनेंसिंग करो। सिमिलरली लिखो, जल्दी लिखो, सिमिलरली व्हेन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, similarly when expected EBIT is less than, indifference curve, indifference point, sorry, indifference curve बोल दी, indifference point, then equity financing will be better, मतलब अगर इस पॉइंट के ईबीआईटी, यानी कि इस पॉइंट का ईबीआईटी कितना है? 10,000। तो 10,000 से अगर तुम्हारा कम ईबीआईटी आ रहा है, 10,000 से कम अगर ईबीआईटी आ रहा है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी तुम्हारा 10,000 से कम होने वाला है, 8,000 होने वाला है, 7,000 होने वाला है, 2,000 होने वाला है, तो उस केस में इक्विटी इज बेटर, जो फिलोसफी चिंटू लिमिटेड ने लोन फोन मत लो, बिना लोन का काम लो, लोन अगर लोगे बर्बाद हो जाओगे, सीधा सा बात है, ठीक है। अच्छा सर, इसको सर मैथमेटिकली कैसे करके दिखाते हैं? इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल सर, मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है इसको। चलिए आज आइए देखिए, मैथमेटिकली इसका इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी। मैथमेटिकली एट इंडिफरेंस पॉइंट, मैथमेटिकली इसको ऐसे करके दिखाते हैं। ईपीएस ऑफ प्लान ए, एक तो प्लान ए था अपना, इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी, ठीक है। ईपीएस ऑफ प्लान ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। ये फॉर्मूला को अच्छे से लिखो, ये फॉर्मूला को अच्छे से लिखिएगा, तभी समझ बना पाइएगा। देखिए, ईपीएस ऑफ प्लान ए को कैसे करके लिखा है, देख 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 किस तरीके से लिखते हैं, देख, लिखो ईबीआईटी माइनस I1 ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस P1। अब P1 का मतलब क्या होता है? P1 का मतलब होता है प्रेफरेंस, ठीक है। I1 का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। डिवाइड बाय N1, N1 का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान ए, ठीक है। वो सॉरी, N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब ये P1 का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, N1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे। आप फॉर्मूला लिखिए, इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ ईपीएस ऑफ प्लान बी। ईपीएस ऑफ प्लान बी किस तरीके से निकाले भैया, बताइए ना। तो लिखिए ईबीआईटी माइनस I2, ये I2 है, हाँ। प्लान बी है ना, प्लान बी में I2 कर देते हैं, I2 इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड P2, ठीक है, डिवाइडेड बाय N2। ये फॉर्मूला है, देखिए। तो मैथमेटिकली इंडिफरेंस पॉइंट को इस तरीके से दिखाते हैं, ईपीएस ऑफ प्लान ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। ये वाला फॉर्मूला क्या था प्लान ए का, ये वाला फॉर्मूला क्या था प्लान बी का, ठीक है। ईबीआईटी माइनस I1 इंटू 1 माइनस टी माइनस P1 डिवाइड बाई N1, ठीक है। ईबीआईटी माइनस I2 इंटू 1 माइनस टी माइनस P2, ठीक है। तो आइए लिखिए, हेयर एक एक बार करके लिखते हैं। I1 का मतलब क्या होता है? I1 का मतलब होता है इंटरेस्ट फॉर प्लान ए, ठीक है। फिर I2 का मतलब क्या होता है? I2 का मतलब होता है इंटरेस्ट फॉर प्लान बी, ठीक है। फिर N1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान ए, ठीक है।
फिर N2 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान बी, ठीक है। इसके बाद P1 का मतलब क्या होता है, P1 का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान ए। और P2 का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान बी। क्लियर है, ओके ना। तो I1 I2 N1 N2 P1 P2 रट लेना इसको बेटा, रट लेना, क्या करना, रट लेना, ठीक है। अच्छा लिखिए। अच्छा, अच्छा याद रखिएगा, जब N1 और N2 के बराबर हो, N1 और N2 सेम हो तो इंडिफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जब N1 N2 बराबर हो, जब N1 N2 बराबर हो, याद रखिएगा, जब N1 और N2 बराबर हो तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लिखिए नोट में आप लोग लिख लीजिए, व्हेन N1 इक्वल्स टू N2 देन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, व्हेन N1 इक्वल्स टू N2, जब N1 N2 के बराबर हो तो इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइए सम करते हैं, आइए आइए अब सम हो जाए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट सम्स को देखिएगा किस तरीके से सम्स करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एट विच द ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स विल बी ऑकर। एक तो ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, दो प्लान दिया हुआ है, ठीक है। दो प्लान हम लोग को दिया हुआ है, क्या सर, एक तो दिया इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 12% डिवेंचर ऑफ 4 लाख, और एक दिया हुआ है 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 12% डिवेंचर है। अज्यूम द टैक्स रेट इज 35%, हमको बोला टैक्स रेट अज्यूम कर लेना 35%। एंड पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 10 ईच केस, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, ये 10 रुपए करके, 10 रुपए करके, ठीक है। चलो अब हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है कौन सा बेटर है, ठीक है। मतलब ये दोनों का ही हम लोग को इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है, दोनों का ही क्या निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, प्लान ए और प्लान बी दिया हुआ है, दोनों का ही हम लोग को इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। जरा देखिए आप लोग इस तरीके से निकालना है। सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना डेटास को लिख देते हैं पहले। आ जाओ लिखो सोल्यूशन नंबर 33। एक तो दिया है अपना प्लान ए, आप डेटा को लिखना सीखिए, डेटा को लिखना किस तरीके से लिखते हैं। एक एक दिया हुआ है प्लान बी, आप पहले डेटा को सजा के लिख लीजिए। प्लान ए में अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, प्लान ए में अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है बताइए, 6 लाख। क्वेश्चन में जाइए बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान ए के हिसाब से कितना है, 6 लाख, और प्लान बी के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अच्छा, और और ये बताइए, और क्या क्या दिया हुआ है, 14% प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ है, 14% प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ है। क्या प्लान ए में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, प्लान ए में प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखने का, नहीं दिया हुआ, नहीं लिखने का। किधर दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर बताइए, प्रेफरेंस शेयर किधर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर प्लान बी में दिया हुआ है, तो लिख दीजिए प्लान बी में कितना प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स कितना दिया हुआ है, वो डिवेंचर्स ये 4 लाख, यहां पर भी 4 लाख, मतलब प्लान ए में भी 4 लाख दिया हुआ है, प्लान बी में भी 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा इसका अमाउंट जो है, जब प्लान बी का कितना है डिवेंचर्स, चलिए, तो याद रखिएगा ये जो कैपिटल का जो अमाउंट है ना, कैपिटल का अमाउंट सेम निकलेगा, पूरा होल कैपिटल स्ट्रक्चर का जो अमाउंट है ना वो सेम निकलेगा, चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो। देखिए इसका भी 10 लाख निकला, इसका भी 10 लाख निकला, कैपिटल का अमाउंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले सजा के ऐसे करके लिख दीजिएगा, सबसे पहले सजा के लिख दीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना कितना दिया है बताइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ईपीएस पीपीएस का काम है ना, ईपीएस ईपीएस का काम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का तो हिसाब रखना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना दिया हुआ है देखिए, तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यही तो था, बोला कि 10 रुपया करके इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो प्लान ए में इक्विटी शेयर कितना था, 6 लाख का अमाउंट था, और 10 रुपया करके अगर बेचेगा तो 60,000 आएगा प्लान ए में।
ठीक है। अगर प्लान ए का बात करें, अगर 10 रुपया करके था इक्विटी शेयर, तो 6 लाख का इक्विटी शेयर अगर 10 रुपया में बेचेगा तो मतलब 6 लाख डिवाइड बाय 10 यानी 60,000 का इक्विटी शेयर। ठीक है। और प्लान बी का अगर बात करें तो 4 लाख का इक्विटी शेयर था और 10 रुपया में बेचा तो 40,000। ठीक है, तो 60,000 और 40,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 60,000 और 40,000, 40,000। ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या बोला, इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोला है। आइए देखिए, एट इंडिफरेंस पॉइंट, एट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला क्या था, ईपीएस ऑफ प्लान ए, ईपीएस ऑफ प्लान ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। ठीक है। अब जल्दी फॉर्मूला लिखिए ईपीएस ऑफ प्लान ए का। देखिए क्या क्या था बताइए, ईबीआईटी माइनस I1 इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस P1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्वल्स टू ईबीआईटी फॉर्मूला देके चिपकाना है, माइनस I2 इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस P2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है। आइए लिखिए, एक एक करके लिखिए फटाफट से। और ईबीआईटी नहीं है ना अपने पास, ईबीआईटी तो है ही नहीं अपने पास ना, ब्रैकेट में लिखिए ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 कितना है, I1, I1, I1 कैसे करके निकलेगा देख, I1 कैसे करके निकलेगा देख, ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, प्लान ए का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 4 लाख का 12%, कितना निकलेगा I1 बता, 4 लाख का 12% निकालो, 4 लाख का 12% फटाफट निकालो। I1 बोलेगा ना, I1 का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जब भी बोलेगा डिबेंचर याद करना, 4 लाख का 12%, तो 4 लाख का 12% 48,000, 48,000 ईबीआईटी माइनस 48,000 इनटू 1 माइनस ये बताओ टैक्स रेट कितना, टैक्स रेट कितना बोला, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में बोलो, क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना बोला देखो तो, क्वेश्चन में टैक्स रेट 35% बोला है। तो अगर 1 माइनस 35% करे, आप इधर ही कर लो ना, 1 माइनस 35%, कैलकुलेटर पर टिपो, 1 माइनस 35% कितना आता है बताओ, 0.65, 0.65 सीधा सॉल्व करके लिख दो। 1 माइनस टैक्स बोला ना, 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स कितना है भैया 35%, 1 माइनस 35% करके दे कितना 0.65 आता है, 0.65, 0.65। तो यहां पे डायरेक्टली लिख देने का 1 माइनस टैक्स में, 1 माइनस टैक्स में डायरेक्टली लिख देना 0.65। ठीक है। और P1 कितना है, कुछ नहीं है P1 भैया, तो P1 ऐसे ही खाली छोड़ दो, कुछ नहीं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है प्लान ए का, प्लान ए का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 60,000, लिखने का यहाँ। ठीक है। अब प्लान बी, प्लान बी का ईबीआईटी कितना बता, प्लान बी का ईबीआईटी नहीं दिया हुआ है, तो उधर भी ऐसे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना निकलेगा बताओ, इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 4 लाख का 12%, इंटरेस्ट निकालने अगर बोलेगा प्लान बी का तो 4 लाख का 12% कितना निकलेगा, 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12% 48,000, यहाँ पर भी 48,000 ना, 48,000 इंटू टैक्स रेट कितना है, वही इंटू टैक्स रेट कितना 0.65। ठीक है। और ये बताओ P2 कितना है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है क्या इसका, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है कि देखो तो, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है क्या प्लान टू में, प्लान टू में हाँ भैया प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 2 लाख का, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, तो लिख दो। ठीक है, डन, क्लियर है ना, हम लिख दिए छोटा करके, देखिए हो गया ना। हम्म। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 है, 40,000 है, 40,000। ठीक है। अब सॉल्व कर इसको, सॉल्व कैसे करेगा देख, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कटा, कटा ना, इसके जीरो के साथ इसके जीरो को काट। ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कटा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6 कटा ना। ठीक है। अच्छा हड़बड़ाएगा नहीं, अभी हड़बड़ाएगा नहीं, ऊपर वाला सॉल्व कर पहले, ऊपर वाला सॉल्व कर, ये ईबीआईटी के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, हड़बड़ाएगा नहीं कोई। 0.65 ईबीआईटी, 0.65 ईबीआईटी माइनस ये 48,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो 48,000 इंटू 0.65, तो 31,200, 31,200 माइनस ये P1 कितना है, जीरो ना, कुछ नहीं है P1, P1 जीरो है, P1 अपना कुछ दिया ही नहीं हुआ, जीरो है। ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 3। फिर इसको इसको अभी सॉल्व करो, इसको अभी सॉल्व करो। यहाँ पे हो जाएगा 0.65
EBIT माइनस यहाँ पर भी वही 31,200 और इसका प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट नहीं लेना था, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट नहीं लेना था, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट लेना था। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट लेना था, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना था। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब 2 लाख का 14% निकालो, 2 लाख का 14%, 2 लाख का 14%, 28,000। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का पूरा अमाउंट नहीं लेना था, उसका डिविडेंड लेना था। तो डिविडेंड कैसे ले सकते हैं? 28,000, 2 लाख का 14%। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे ही 28,000 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर, सॉल्व कर इसको। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसको इंटू कीजिए। तो 2 इंटू 0.65 कितना होता है जी? 1.3। तो 1.30 EBIT माइनस, फिर ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो वो 31,200 इंटू 2 कितना होता है? 62,400, 62,400। ठीक है, और जीरो का तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 0.65 इंटू 3 कितना होता है? 1.95। तो यहाँ पे आएगा 1.95 EBIT, 1.95 EBIT माइनस 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 इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 31,200 इंटू 3, 93,600, 93,600। फिर ये 28,000 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 28,000 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, 84,000 आ जाएगा, 84,000 माइनस 84,000। ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, सारे एलिमेंट्स को ही 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम में सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करो, और इसको और सॉल्व करो। तो यहाँ पे बच जाएगा 1.30 EBIT। अब ये 62,400 को भी उधर ही भेज देते हैं, आइए फटाफट से आइए, देखिए 1.95 EBIT यहाँ पे है, यहाँ पे है 93,600 माइनस 93,600 माइनस 84,000 प्लस 62,400। ये 62,400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पे एक EBIT है, इसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ जो EBIT है इसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1.30 EBIT माइनस 1.95 EBIT। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये नंबर्स को सॉल्व कीजिए प्लीज जल्दी से। माइनस में 2 चीज है, प्लस में 1 चीज है, तो सॉल्व कीजिए। माइनस में 93,600 माइनस में 84,000। ठीक है, प्लस में क्या है? प्लस में है 62,400। तो कितना बचा? माइनस में बचा 1,15,200, माइनस में बचा 1,15,200। एक मिनट वापस देख लेता। 93,600 माइनस में है और 84,000। ठीक है, और 84,000 माइनस में है। ठीक है, और प्लस में क्या है? प्लस में 62,400 है, तो 1,15,200 बचा यहाँ पे। माइनस में 1,15,200 है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी माइनस में बचेगा -65, माइनस 0.65, माइनस 0.65। इसको आप टोटल कीजिए ना, 1.30 के साथ 1.95 माइनस कीजिए। 1.30 के साथ अगर 1.95 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? माइनस 0.65 इक्वल्स टू माइनस 0.65 EBIT इक्वल्स टू माइनस 115,200। तो ये माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा, तो EBIT निकालो अभी। EBIT कैसे करके निकलेगा बताओ? EBIT 1,15,200 डिवाइडेड बाई 0.65 निकालिए। 1,15,200 डिवाइडेड बाई 0.65। ठीक है, कितना निकलेगा? ₹177,230, ₹177,230। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट में दोनों प्लान ही सेम रहेंगे, कौन से पॉइंट पे दोनों प्लान ही सेम रहेंगे। तो लिख दीजिए आंसर, व्हेन EBIT, जब EBIT इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो दोनों EPS सेम रहेंगे। व्हेन EBIT is ₹1,77,230, बोथ
EPS is same. नहीं, EPS of both the plans are same. ठीक है? तो EBIT जब इस वाले पोर्शन में पहुंचेगा, इस वाले अमाउंट पे पहुंचेगा, तो दोनों का ही EPS सेम है, दोनों का ही EPS फिर सेम हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सर। सो फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जितना भी बचा कुचा सम्स है वो सारा का सारा आप लोग कीजिएगा। जितना भी बचा कुचा सम्स है, जो भी बचा कुचा सम्स है वो आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 अभी किसी को करना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 बस आप लोग अभी मत कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, हम रिवीजन में करवाएंगे इसको। बाकी जितना भी बचा कुचा सम्स है सारा का सारा निपटा दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने का। बाकी जितना भी क्लास में करवाएं उतना इनफ है। तो लिवरेज का चैप्टर खत्म हो गया। अगला दिन हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच। बस इतना तक ही था चैप्टर में। थैंक यू। ओके, सो यही था लिवरेज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी अगर तुमने देख लिया तो लिवरेज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त। और लिवरेज की तैयारी हमारी हो चुकी है, 10 में से 10 तुम्हारा कंफर्म। इतना क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।